शहंशाह के अनोखे सपने की व्याख्या करने की चुनौती को बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सुलझाकर इनाम जीता। भाग 1। मुगल साम्राज्य की शान और एक खौफनाक रात। ये उस समय की बात है जब भारत पर मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। उनका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर दक्षिण के पठारों तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमाओं तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी आगरा और फतेहपुर सीकरी अपनी वास्तुकला, भव्यता और धन धान्य के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। शहंशाह अकबर केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे कला, साहित्य और विद्वानों के बहुत बड़े कदरदान भी थे। उनके दरबार में 9 ऐसे असाधारण विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन नवरत्नों में सबसे खास, सबसे चतुर और शहंशाह के सबसे प्रिय थे महेश दास, जिन्हें दुनिया बीरबल के नाम से जानती थी। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके किस्से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। जब भी अकबर किसी उलझन में पड़ते या कोई गंभीर समस्या राज्य के सामने आ खड़ी होती, तो उनकी नजरें स्वतः ही बीरबल को ढूंढने लगती थीं। समय अपनी गति से चल रहा था। एक रात जब पूरा आगरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था और शाही महल में चारों ओर सन्नाटा पसरा था, तब शहंशाह अकबर के शयन कक्ष ख्वाबगाह में कुछ ऐसा हुआ जिसने आने वाले कई दिनों तक मुगल दरबार की शांति को भंग कर दिया। शहंशाह अपनी मखमली सेज पर सो रहे थे। महल के बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं और पहरेदारों के कदमों की आहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। अचानक नींद के आगोश में डूबे अकबर के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। उनकी सांसें तेज हो गईं और वे नींद में ही बेचैनी से करवटें बदलने लगे। उन्होंने एक बहुत ही विचित्र और डरावना सपना देखा था। सपने में अकबर ने देखा कि एक भयंकर आंधी चल रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और उनके अपने ही महल के अंदर एक अजीब सा अंधेरा छा गया है। तभी उन्होंने सपने में महसूस किया कि उनके मुंह के भीतर कुछ हलचल हो रही है। एक एक करके उनके सारे दांत जड़ से उखड़ने लगे। पहला दांत गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते उनके मुंह के सारे दांत टूटकर उनके हाथों में आ गिरे। सिर्फ एक आखिरी दांत उनके जबड़े में सुरक्षित बचा था। खून और दर्द का एहसास इतना वास्तविक था कि शहंशाह की नींद अचानक टूट गई। या अल्लाह! अकबर चीखते हुए उठ बैठे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। पास ही खड़ी दासियों और पहरेदारों में हड़कंप मच गया। वे दौड़कर शहंशाह के पास आए। सोने के गिलास में ठंडा पानी लाया गया। अकबर ने पानी पिया, लेकिन उनकी घबराहट कम नहीं हुई। वे बार बार अपनी उंगलियों से अपने दांतों को छू कर देख रहे थे कि क्या वे सच में टूट गए हैं। जब उन्हें यकीन हो गया कि दांत सुरक्षित हैं, तो उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन वो सपना इतना जीवंत और अनोखा था कि उस रात शहंशाह दोबारा सो नहीं सके। वे रात भर उसी सपने के बारे में सोचते रहे। भाग 2। सुबह की बेचैनी और दीवाने खास। अगली सुबह सूरज की किरणें आगरा के किले पर पड़ीं, लेकिन शहंशाह के चेहरे पर हमेशा की तरह रहने वाला तेज आज नदारद था। उनकी आंखों में थकान और चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। जब वे दीवाने खास शाही दरबार, जहां केवल खास मंत्री और सलाहकार ही आते थे, में पहुंचे, तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी, वजीर और सेनापति समझ गए थे कि आज जहां पनाह का मूड ठीक नहीं है। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन अकबर का ध्यान किसी भी राजकीय कार्य में नहीं लग रहा था। वे बार बार शून्य में घूर रहे थे। अंततः अकबर के सबसे वफादार और मुख्य सेनापति मीर बख्शी ने हिम्मत करके पूछा, जहां पनाह की जय हो, आज आपके चेहरे पर यह गहरी चिंता कैसी? क्या राज्य के किसी हिस्से से कोई बुरी खबर आई है? आपकी ये उदासी हमसे देखी नहीं जा रही है। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपने सिंहासन पर सीधे बैठते हुए कहा, नहीं मीर बख्शी, राज्य में सब कुशल मंगल है। बात कुछ और है। कल रात हमने एक बहुत ही अजीब और खौफनाक सपना देखा है। उस सपने ने हमारी नींद और हमारा चैन छीन लिया है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि उस सपने का क्या अर्थ है। दरबारियों में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। सभी जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा कौन सा सपना है जिसने इतने शक्तिशाली सम्राट को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया है। अकबर ने दरबारियों को शांत रहने का इशारा किया और अपना सपना विस्तार से सुनाना शुरू किया। कल रात हमने देखा कि हमारे मुंह के सारे दांत
एक एक करके टूटकर गिर गए हैं। हमारे हाथों में हमारे ही टूटे हुए दांत थे। केवल एक दांत ही मुंह में बचा रह गया था। हम जानना चाहते हैं कि इस अनोखे सपने का मतलब क्या है, ये किस बात का संकेत है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी दरबारी उस विचित्र सपने का मतलब नहीं जानता था। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भाग 3, ज्योतिषियों और स्वप्न विशेषज्ञों का जमावड़ा। जब दरबार के मंत्री कोई उत्तर न दे सके तो अकबर ने ऐलान किया, पूरे साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों, नजूमियों, पंडितों और स्वप्न व्याख्याताओं यानी सपनों का मतलब बताने वाले को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। जो भी विद्वान हमारे इस सपने का सही अर्थ बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शाही फरमान जारी हो गया। घुड़सवार दूत आगरा के चारों ओर दौड़ पड़े। बनारस के पंडितों से लेकर अरब के नजूमियों तक जो भी उस समय साम्राज्य की पहुंच में था, उन्हें ससम्मान आगरा लाया गया। कुछ ही दिनों में आगरा का शाही दरबार देश विदेश के बड़े बड़े विद्वानों से भर गया। दरबारे खास में एक बड़ा आयोजन किया गया। अकबर ने एक बार फिर अपना वही अनोखा सपना उन सभी विद्वानों के सामने दोहराया। अब आप लोग जो कि सितारों की चाल और सपनों की रहस्यमयी दुनिया को समझते हैं, हमें बताइए कि इस सपने का क्या अर्थ है। अकबर ने बेसब्री से पूछा। सभी ज्योतिषी एक साथ बैठ गए। उन्होंने अपने अपने पंचांग खोले, सितारों की गणना की, पुरानी किताबें खंगाली और आपस में गहन विचार विमर्श करने लगे। घंटों तक ये चर्चा चलती रही। दरबार में तनाव का माहौल था। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि विद्वानों का निष्कर्ष क्या निकलता है। अंत में सभी ज्योतिषियों ने एक आम सहमति बनाई। उनका नेता, जो एक बहुत ही बूढ़ा और अनुभवी ज्योतिषी था, आगे आया। उसने झुककर शहंशाह को सलाम किया। अकबर ने पूछा, कहिए ज्योतिषी जी, क्या आप लोगों ने हमारे सपने का अर्थ निकाल लिया है? बूढ़े ज्योतिषी ने डरते डरते और कांपती हुई आवाज में कहा, जी जहां पन्हा, हमने सितारों की चाल और स्वप्न शास्त्र का गहन अध्ययन किया है। सपने का अर्थ तो स्पष्ट है, लेकिन क्या? बिना किसी खौफ के जो भी सच है वो हमें बता दो, अकबर ने आदेश दिया। ज्योतिषी ने कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, आपका सपना बहुत ही अशुभ है। सपने में दांतों का गिरना परिवार के सदस्यों का प्रतीक होता है। आपके सारे दांत गिर गए, इसका अर्थ यह है कि आपके परिवार के सभी सदस्य, आपके सभी सगे संबंधी और नाते रिश्तेदार आपके देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और जो एक दांत बच गया है वो आपका प्रतीक है। इसका मतलब है कि आप अकेले उन सब की मौत का दुख देखने के लिए जीवित रहेंगे। भाग 4, कड़वा सच और शहंशाह का कहर। जैसे ही ज्योतिषी ने यह भयानक भविष्यवाणी की, पूरे दरबार में ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का पानी डाल दिया हो। दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। सुई गिरने की भी आवाज आ जाए, इतना गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके दिल को गहरा धक्का लगा। मेरे सारे सगे संबंधी मेरे सामने मर जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरी बेगमें, मेरे भाई भतीजे सब मुझसे पहले खत्म हो जाएंगे। ये विचार ही अकबर के लिए असहनीय था। दुख की जगह जल्द ही भयंकर क्रोध ने ले ली। मुगल शहंशाह गुस्से से आग बबूला हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कड़कती आवाज में कहा, यह कैसी बकवास है? तुम लोग विद्वान हो या मूर्खों की जमात? क्या तुम यहां हमारे परिवार को श्राप देने आए हो? हमारे मुंह पर ऐसी मनहूस और अमंगलकारी बातें कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ज्योतिषी डर के मारे कांपने लगे और घुटनों के बल गिर पड़े। जहां पनाह रहम, हमने तो बस शास्त्रों में जो लिखा है वही सत्य आपके सामने रखा है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन अकबर कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं थे। दुख और गुस्से ने उनके सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इन सब मनहूस ज्योतिषियों को हमारी नजरों से दूर ले जाओ। इन्हें जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी जेल में डाल दो। जो लोग हमारे परिवार के नाश की भविष्यवाणी करते हैं, उनका हमारे राज्य में कोई स्थान नहीं है। सिपाही तुरंत आगे आए और उन्होंने देश के उन नामी ज्योतिषियों को जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया। इस घटना के बाद दरबार का माहौल और भी खौफनाक हो गया। कोई भी दरबारी अब शहंशाह के सपने के बारे में बात करने से डरने लगा। सबको लगने लगा कि जो भी कुछ बोलेगा उसे सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी। शहंशाह की उदासी और गुस्सा अब और भी बढ़ गया था। भाग 5, संकट मोचक बीरबल की दरबार में वापसी। जब ये सब घटित हो रहा था, तब बीरबल राज्य के किसी विशेष काम से राजधानी से बाहर गए हुए थे।
कुछ दिनों बाद जब बीरबल अपना काम पूरा करके आगरा लौटे तो उन्होंने देखा कि शहर के लोगों में और महल के पहरेदारों में एक अजीब सा खौफ और मायूसी छाई हुई है। बीरबल तुरंत समझ गए कि उनकी अनुपस्थिति में जरूर कुछ बहुत बड़ा और भाग 6 बीरबल को हकीकत का पता चलना गंभीर हुआ है। दरबार में पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि हमेशा खुशगवार रहने वाला दीवाने खास आज किसी मातम के घर जैसा लग रहा था। शहंशाह अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे जरूर थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान, चिंता और क्रोध का मिला-जुला भाव था। दरबारियों के चेहरे पील पड़े हुए थे और कोई भी नजरें उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बीरबल ने दबे पांव अपने एक करीबी वजीर दोस्त के पास जाकर फुसफुसाते हुए पूछा, क्या बात है मित्र, आज दरबार में इतनी खामोशी क्यों है? जहां पनाह इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वजीर ने घबराते हुए बीरबल को कोने में ले जाकर पूरी घटना कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे शहंशाह ने दांतों के टूटने का एक खौफनाक सपना देखा, कैसे ज्योतिषियों ने उस सपने का अर्थ बताया कि उनके सारे सगे संबंधी उनके सामने ही मर जाएंगे, और कैसे शहंशाह ने गुस्से में आकर उन सभी विद्वानों को काल कोठरी में डाल दिया है। पूरी बात सुनकर बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वे समझ गए कि उन बेचारे ज्योतिषियों ने स्वप्न शास्त्र के अनुसार गणित तो बिल्कुल सही लगाया था, लेकिन उनके पास बात कहने का सलीका नहीं था। राजा के सामने कड़वे सच को किस तरह पेश किया जाता है, ये कला उन किताबी ज्ञान वाले ज्योतिषियों को नहीं आती थी। बीरबल जान गए थे कि अब इस स्थिति को केवल शब्दों के जादू और कूटनीति से ही संभाला जा सकता है। भाग 7 शहंशाह और बीरबल का आमना सामना। बीरबल अपने स्थान से आगे बढ़े और शहंशाह के सिंहासन के सामने जाकर पूरे अदब के साथ झुककर तस्लीम किया। जहां पनाह की जय हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। बीरबल की परिचित और बुलंद आवाज सुनकर अकबर ने अपनी नजरें उठाईं। बीरबल को देखते ही अकबर की बुझी हुई आंखों में जैसे एक चमक सी आ गई। उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को देखकर थोड़ी तसल्ली मिली। अकबर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आओ बीरबल, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बिना ये दरबार सूना और हमारा मन बहुत अशांत था। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जी हुजूर, मुझे कुछ कुछ मालूम पड़ा है, लेकिन मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सा सपना है जिसने हिंदुस्तान के इतने महान और निडर शहंशाह को इस कदर परेशान कर दिया है। अकबर ने एक बार फिर अपना वो खौफनाक सपना बीरबल को सुनाया। हमने देखा कि हमारे सारे दांत टूटकर हमारे हाथों में आ गिरे हैं और मुंह में बस एक ही दांत बचा है। बीरबल, उन मूर्ख ज्योतिषियों ने हमसे कहा कि इसका मतलब है कि हमारा पूरा परिवार हमारे सामने तबाह हो जाएगा और हम अकेले जिंदा बचेंगे। ये कैसी मनहूस बात है, क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? भाग 8 बीरबल की कूटनीति और अनोखी व्याख्या। बीरबल ने बहुत ही ध्यान और गंभीरता से शहंशाह की बात सुनी। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वे किसी बहुत गहरे विचार में डूब गए हों या ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहे हों। पूरा दरबार सांस रोके बीरबल की ओर देख रहा था। सबको डर था कि कहीं बीरबल भी कुछ ऐसा ना कह दें जिससे उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। कुछ पलों के बाद बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर कोई डर या मायूसी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही चमकदार और खुशी भरी मुस्कान थी। बधाई हो जहां पनाह, बहुत बहुत बधाई हो, बीरबल ने लगभग चहकते हुए कहा। अकबर चौंक गए। बधाई? किस बात की बधाई बीरबल? यहां हम अपने परिवार की मौत के सपने से डरे हुए हैं और तुम हमें बधाई दे रहे हो? बीरबल ने अपनी आवाज में विनम्रता और उत्साह भरते हुए कहा, हुजूर, आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं। जिन ज्योतिषियों ने आपके सपने की व्याख्या की है वे किताबी ज्ञान तो रखते हैं, लेकिन वे उस ज्ञान के असली मर्म को समझने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। वे मूर्ख हैं जो इतने शुभ और शानदार सपने को अशुभ बता बैठे। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। वे सिंहासन से थोड़ा आगे खिसकते हुए बोले, शुभ? तुम इसे शुभ कैसे कह रहे हो बीरबल? हमें विस्तार से समझाओ। बीरबल ने दरबार में सभी की ओर एक नजर डाली और फिर शहंशाह की आंखों में देखते हुए कहा, जहां पनाह, सपने में दांतों का टूटना और एक दांत का बच जाना कोई श्राप नहीं, बल्कि ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस सपने का अर्थ ये है कि अल्लाह ने आपको एक बहुत ही लंबी और स्वस्थ उम्र बख्शी है। आपके परिवार, आपके नाते रिश्तेदारों और आपके पूरे खानदान में
आपकी उम्र सबसे लंबी होगी। खुदा के फजल से आप अपने पूरे परिवार में सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे और इस महान साम्राज्य पर राज करेंगे। वो जो एक आखिरी दांत बचा था, वो आपकी इस सुदीर्घ और अटूट आयु का प्रतीक है। भाग 9, शब्दों का जादू और इनाम की बौछार। बीरबल की बात सुनते ही जैसे दरबार का भारीपन एक झटके में छट गया। अकबर के दिमाग में बीरबल के शब्द गूंजने लगे। पूरे परिवार में सबसे लंबी उम्र आपकी होगी। अगर गणित के हिसाब से देखा जाए तो ज्योतिषियों की बात सब आपके सामने मरेंगे और बीरबल की बात आप सबसे लंबी उम्र जिएंगे का अंतिम परिणाम एक ही था। लेकिन दोनों बातों को कहने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर था। ज्योतिषियों के शब्दों में मौत, विनाश और दुख का एहसास था, जबकि बीरबल के शब्दों में आशीर्वाद, लंबी आयु और खुशी की भावना छुपी थी। शहंशाह अकबर का चेहरा खुशी से खिल उठा। उनके मन से वो भयानक डर हमेशा के लिए दूर हो गया। वे जोर से ठहाका मारकर हंसे। वाह बीरबल वाह, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं। अकबर ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, तुमने हमारे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। तुमने जिस तरह से इस सपने का अर्थ समझाया है, उससे हमारा मन गदगद हो गया। खुशी से झूमते हुए शहंशाह अकबर ने तुरंत अपने गले से बेशकीमती मोतियों और हीरों का हार उतारा और उसे बीरबल के गले में पहना दिया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया, बीरबल की इस शानदार और सकारात्मक व्याख्या के लिए हम उन्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के और 2 उपजाऊ जागीरें इनाम में देते हैं। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। जो दरबारी कुछ देर पहले डरे हुए थे, वे अब राहत की सांस ले रहे थे और बीरबल की वाक्पटुता, बोलने की कला की मन ही मन तारीफ कर रहे थे। भाग 10, एक सच्चा मंत्री और एक गहरी सीख। इनाम स्वीकार करने के बाद बीरबल ने शहंशाह के सामने हाथ जोड़े और कहा, जहां पनाह, आपकी इनायत कृपा के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी इल्तजा, प्रार्थना और है। मांगो बीरबल, आज तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, खुशगवार मूड में अकबर ने कहा। बीरबल ने कहा, हुजूर, उन बेचारे ज्योतिषियों को माफ कर दीजिए और उन्हें जेल से रिहा कर दीजिए। असल में उनका ज्ञान गलत नहीं था, बस उन्हें अंदाजे बयां, बात कहने का तरीका नहीं मालूम था। वे ये नहीं जानते थे कि किसी कड़वे सच को मिठास के साथ कैसे परोसा जाता है। उन्हें जेल में रखना उचित नहीं होगा। अकबर अब पूरी बात समझ चुके थे। वे बीरबल की इस दरियादिली और दूरदर्शिता से और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि सभी ज्योतिषियों को काल कोठरी से आज़ाद कर दिया जाए। जब ज्योतिषी दरबार में लाए गए तो अकबर ने उन्हें भी कुछ सोने के सिक्के देकर ससम्मान उनके घर विदा किया और साथ ही ये हिदायत भी दी कि भविष्य में सत्य बोलने के साथ साथ उसे कहने के तरीके पर भी ध्यान देना। निष्कर्ष, इस प्रकार अपनी कुशाग्र बुद्धि, कूटनीति और सकारात्मक सोच के बल पर बीरबल ने न केवल शहंशाह अकबर के मन के डर को खत्म किया, बल्कि उन निर्दोष ज्योतिषियों की जान भी बचा ली। ये घटना पूरे मुगल साम्राज्य में मशहूर हो गई। इस कहानी से ये गहरी सीख मिलती है कि बात क्या कही जा रही है, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि बात कैसे कही जा रही है। कड़वे से कड़वे सच को भी अगर सही शब्दों और सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो वो न केवल स्वीकार्य हो जाता है, बल्कि आपको इनाम और सम्मान भी दिला सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से हासिल किया। भाग 11, बीरबल की हवेली और ज्योतिषियों का पश्चाताप। शहंशाह की कैद से आज़ाद होने के बाद वे सभी विद्वान और ज्योतिषी सीधे अपने घर या अपने नगर लौटने के बजाय बीरबल की शानदार हवेली की ओर चल पड़े। उनके दिलों में मौत का खौफ अब भी ताज़ा था और वे जानते थे कि अगर बीरबल ने सही समय पर आकर स्थिति को न संभाला होता तो आज वे काल कोठरी में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होते। बीरबल अपने बगीचे में बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। तभी पहरेदार ने आकर सूचना दी कि दरबार वाले ज्योतिषी उनसे मिलने आए हैं। बीरबल ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाने का आदेश दिया। अंदर आते ही उस बूढ़े और मुख्य ज्योतिषी की आंखों में आंसू छलक आए। वो आगे बढ़ा और बीरबल के पैर छूने के लिए झुका, लेकिन बीरबल ने उसे बीच में ही रोक लिया और ससम्मान गले से लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं पंडित जी? आप उम्र और इल्म यानी ज्ञान दोनों में मुझसे बड़े हैं, मुझे पाप का भागीदार न बनाएं, बीरबल ने विनम्रता से कहा। बूढ़े ज्योतिषी ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा,
बीरबल जी, आज आपने न केवल हमारी जान बचाई है बल्कि हमारे अहंकार को भी तोड़ दिया है। हम जीवन भर किताबों में उलझे रहे, सितारों की चाल पढ़ते रहे, लेकिन इंसानी मन को पढ़ना नहीं सीख पाए। हमारा गणित बिल्कुल सही था, लेकिन हम भूल गए थे कि एक शक्तिशाली शहंशाह के सामने कड़वे सच को कैसे पेश किया जाता है। कृपया हमें वो कला सिखाइए जिससे आपने मौत के फरमान को इनाम में बदल दिया। बीरबल मुस्कुराए और उन्हें अपने पास बैठाते हुए बोले, विद्वानवर, सत्य एक नंगी तलवार की तरह होता है। अगर उसे सीधा किसी की ओर उछाला जाए तो वो घाव ही करेगा, लेकिन अगर उसी तलवार को एक सुंदर मखमली म्यान कवर में रखकर पेश किया जाए तो वो एक अनमोल उपहार बन जाती है। आप लोगों ने शहंशाह को सत्य की नंगी तलवार दे दी, जिससे वे आहत हो गए। मैंने बस उसी सत्य को सकारात्मकता और लंबी उम्र के आशीर्वाद के मखमली म्यान में रखकर उन्हें सौंप दिया। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग कब, कहां और कैसे करना है, यही असली बुद्धिमानी है। ज्योतिषियों को जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल चुकी थी। वे बीरबल को ढेरों दुआएं देते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर लौट गए। भाग 12। आगरा के बाजारों में चर्चा और विरोधियों की जलन। अगले दिन सुबह तक बीरबल की इस बुद्धिमानी का किस्सा आगरा के मीना बाजार से लेकर शाही अस्तबलों तक आग की तरह फैल गया। हर आम और फास आदमी बीरबल की वाक्पटुता की मिसालें दे रहा था। लोग कह रहे थे, बीरबल के पास शब्दों का ऐसा जादू है जो रोते हुए को हंसा दे और मौत को भी जिंदा दिली में बदल दे। लेकिन जहां एक ओर बीरबल की तारीफों के पुल बंध रहे थे, वहीं शाही दरबार में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी छाती पर सांप लौट रहे थे। इनमें सबसे प्रमुख थे मुल्ला दो प्याजा और कुछ अन्य दरबारी जो बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में बीरबल ने इतना सारा धन, जागीर और शहंशाह का इतना विश्वास कैसे जीत लिया। मुल्ला दो प्याजा ने अपने गुट के दरबारियों के साथ मिलकर एक गुप्त बैठक की। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शहंशाह के सामने बीरबल की बेइज्जती हो। कल तो वो शब्दों के हेर फेर से बच निकला, लेकिन आज हमें शहंशाह को उकसाना चाहिए कि वे बीरबल की बुद्धि की कोई ऐसी परीक्षा लें जिसमें शब्दों का नहीं बल्कि प्रत्यक्ष काम का महत्व हो। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए एक कुटिल योजना बनाई। भाग 13। दरबार आम में एक नया खेल। जब दरबार की कार्यवाही शुरू हुई तो शहंशाह अकबर आज बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे। उनका वो खौफनाक सपना अब एक मीठे आशीर्वाद में बदल चुका था। दरबार में चहल पहल थी। मौका देखकर मुल्ला दो प्याजा अपने स्थान से खड़े हुए और सिर झुकाकर बोले, जहां पनाह की उम्र दराज हो। कल बीरबल ने जिस तरह आपके सपने की व्याख्या की वो काबिले तारीफ है, लेकिन हुजूर, केवल बातों से किसी की बुद्धिमानी का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मेरा मानना है कि इंसान के दिमाग की असली परख तब होती है जब उसके सामने कोई ऐसी पहेली रखी जाए जो प्रत्यक्ष रूप से असंभव नजर आती हो। अकबर मुल्ला दो प्याजा की मंशा समझ रहे थे। उन्हें भी दरबारियों की इस नोकझोंक में बहुत मजा आता था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात में दम है मुल्ला, तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी पहेली या चुनौती है जिसे तुम दरबार के सामने रखना चाहते हो? मुल्ला ने कहा, नहीं जहांपना, चुनौती आप तय करें। आप मुगल आजम हैं। आपके द्वारा दी गई चुनौती ही बीरबल और हम सभी के लिए असली कसौटी होगी। अकबर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। कल की घटना, जहां बात को बिना बदले उसका रूप बदल दिया गया था, अभी भी उनके दिमाग में घूम रही थी। अचानक अकबर की आंखों में एक शरारती चमक आ गई। वे अपने भव्य सिंहासन से नीचे उतरे। भाग 14। शहंशाह की अनोखी और असंभव शर्त। दरबार के बीचों बीच सफेद संगमरमर का एक बेहद खूबसूरत और चिकना फर्श था। अकबर ने पास खड़े एक सेवक से कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा मंगवाया। सभी दरबारी हैरत से देख रहे थे कि आखिर हिंदुस्तान का शहंशाह कोयले के टुकड़े से क्या करने वाला है। अकबर ने फर्श के बिल्कुल बीच में झुककर उस कोयले से एक सीधी लकीर खींच दी। लकीर करीब 1 हाथ लंबी थी। कोयले का टुकड़ा फेंककर अकबर वापस अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए और अपनी रौबदार आवाज में बोले, मेरे दरबार के सभी विद्वानों, वजीरों और नवरत्नों, ध्यान से सुनो। सामने फर्श पर एक लकीर खिंची हुई है। तुम सबके लिए आज की चुनौती यह है कि तुम्हें इस लकीर को छोटा करना है। दरबारी राहत की सांस लेने लगे कि यह तो बहुत आसान काम है, लेकिन तभी अकबर ने अपना हाथ उठाते हुए अपनी बात पूरी की। ठहरो, मेरी शर्तें अभी बाकी हैं।
तुम्हें इस लकीर को छोटा तो करना है, लेकिन न तो तुम इसे छू सकते हो, न इसका कोई हिस्सा मिटा सकते हो और न ही इसे काट सकते हो। बिना छुए और बिना मिटाए जो भी इस लकीर को छोटा कर देगा उसे मैं मुगल साम्राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानूंगा। ये शर्त सुनते ही पूरे दरबार के होश उड़ गए। जो दरबारी कुछ सेकंड पहले मुस्कुरा रहे थे उनके चेहरे लटक गए। भाग 15 दरबारियों की उलझन और हार। बिना छुए लकीर को छोटा करना, ये तो सरासर नामुमकिन है। दरबारियों में खुसुर पुसुर होने लगी। अकबर ने सबसे पहले मुल्ला दो प्याजा को इशारा किया। मुल्ला जी, आप ही ने बुद्धि की परीक्षा की बात छेड़ी थी, आइए शुरुआत आप ही से करते हैं। मुल्ला दो प्याजा घबराते हुए आगे आए। वे उस कोयले की लकीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा, दाढ़ी सहलाई, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। अगर मिटाना मना है, काटना मना है, छूना मना है, तो लकीर छोटी कैसे हो सकती है? हार मानकर वे सिर झुकाए अपनी जगह पर वापस लौट गए। इसके बाद राजा टोडरमल, जो हिसाब किताब के सबसे बड़े ज्ञाता थे, आगे आए। उन्होंने गणित के कई नियम सोचे, लेकिन जमीन पर खिंची उस लकीर के आगे उनका सारा गणित फेल हो गया। सेनापति मान सिंह ने भी कोशिश की, लेकिन तलवार से मैदान जीतने वाले मान सिंह के पास इस दिमागी पहेली का कोई जवाब नहीं था। एक एक करके दरबार के सभी बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और अमीर उमराव आए, लकीर को घूरा और हार मानकर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। पूरा दरबार एक बार फिर शांत हो गया था। कोई भी शहंशाह की इस नामुमकिन शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा था। भाग 16 बीरबल का मास्टर स्ट्रोक, एक और चमत्कार। जब सभी हार मान चुके थे, तब अकबर की नजरें उस शख्स पर जाकर टिक गईं, जो अब तक चुपचाप, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए अपनी जगह पर खड़ा तमाशा देख रहा था। बीरबल, अकबर ने पुकारा, क्या तुम्हारे पास भी इस नामुमकिन पहेली का कोई हल नहीं है? क्या आज तुम्हारी बुद्धि भी जवाब दे गई? बीरबल ने अपनी जगह से झुककर सलाम किया और बड़ी शांति से चलते हुए दरबार के बीचों बीच आ गए। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। बीरबल ने फर्श पर पड़ी उस लकीर को देखा, फिर उन्होंने सेवक के हाथ से कोयले का वो टुकड़ा लिया। पूरा दरबार सांसें थामे देख रहा था कि कहीं बीरबल गलती से शहंशाह की लकीर को छू ना लें, वरना शर्त टूट जाएगी। लेकिन बीरबल ने शहंशाह की लकीर को छुआ तक नहीं। वे उस लकीर से कुछ इंच की दूरी पर बैठे और उन्होंने उस कोयले से शहंशाह की लकीर के ठीक नीचे समानांतर एक दूसरी लकीर खींच दी। बीरबल द्वारा खींची गई ये दूसरी लकीर शहंशाह की लकीर से बहुत बड़ी थी। कोयला वहीं छोड़कर बीरबल खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, कृपया अपनी लकीर को देखें। मैंने आपकी लकीर को छुआ तक नहीं, ना उसे काटा है और ना ही मिटाया है, लेकिन अब आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, आपकी लकीर अपने आप छोटी हो गई है। भाग 17 नजरिए का खेल और शहंशाह की वाहवाही। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर फर्श पर देखा। पहली लकीर के नीचे एक बहुत बड़ी लकीर खींची हुई थी। बड़ी लकीर के सामने होते ही, बिना छुए और बिना कुछ किए, शहंशाह की पहली लकीर हकीकत में छोटी नजर आने लगी थी। दरबार में मौजूद हर इंसान अवाक रह गया। जो काम नामुमकिन लग रहा था, उसे बीरबल ने एक झटके में बिना कोई नियम तोड़े मुमकिन कर दिखाया था। अकबर की आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और गहरा हो गया। वे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। शहंशाह को तालियां बजाते देख पूरा दरबार, मुल्ला दो प्याजा और विरोधियों को छोड़कर बीरबल के सम्मान में तालियां बजाने लगा। दीवाने खास तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और गदगद होते हुए कहा, बीरबल, तुम वाकई बेमिसाल हो। कल तुमने उस डरावने सपने का सच बदले बिना अपने नजरिए से उसे एक शुभ संकेत बना दिया था, और आज तुमने मेरी इस लकीर को भी मिटाए बिना उसके सामने एक बड़ी लकीर खींचकर उसे छोटा साबित कर दिया। अकबर ने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, सुनो दरबारियों, बीरबल ने आज हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा सिखाया है। किसी के प्रभाव, ज्ञान या काम को छोटा साबित करने के लिए उसे मिटाने, काटने या नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम किसी से आगे निकलना चाहते हो, तो दूसरों की लकीर काटने के बजाय अपनी मेहनत और ज्ञान से अपनी खुद की लकीर इतनी बड़ी कर लो कि सामने वाले की लकीर अपने आप छोटी लगने लगे। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के अन्य विरोधी शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि साजिशें रचकर वे बीरबल की लकीर को कभी मिटा नहीं सकते। अकबर ने अपनी उंगली से एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी निकाली और उसे बीरबल की उंगली में पहनाते हुए कहा,
आज से ये सिद्ध हो गया कि मेरे नवरत्नों में सबसे चमकदार और अनमोल रत्न तुम ही हो बीरबल। उस दिन के बाद से मुगल दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा ऐसा माना गया कि फिर कभी किसी दरबारी ने सीधे तौर पर उनके खिलाफ कोई साजिश रचने या उनकी बुद्धि पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की, और अकबर बीरबल की ये दोस्ती इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। बाग 18 शांति के बाद का तूफान और एक अजनबी का प्रवेश। बीरबल द्वारा लकीर को बिना छुए छोटा कर देने की घटना के बाद आगरा के दरबार में कुछ हफ्तों तक शांति छाई रही। मुल्ला दो प्याजा और उनके गुट ने यह समझ लिया था कि बीरबल से सीधी दुश्मनी मोल लेना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। इसलिए उन्होंने चुप रहने और किसी नए अफसर की प्रतीक्षा करने का फैसला किया, एक ऐसा अफसर जहां बीरबल खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, और जल्द ही उनकी ये मुराद पूरी होने वाली थी। मुगल दरबार की ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई थी। दूर दूर से व्यापारी, कलाकार और विद्वान अपनी कला और ज्ञान का प्रदर्शन करने आगरा आते रहते थे। एक दिन जब दरबारे आम, जहां आम जनता और बाहरी लोग भी आ सकते थे, की कार्यवाही चल रही थी, तभी मुख्य द्वार के पहरेदार ने अंदर आकर घोषणा की, जहां पनाह की जय हो। दक्षिण के सुदूर राज्य से एक बहुत ही प्रतापी और महाज्ञानी पंडित दरबार में हाजिर होने की इजाजत मांग रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने दुनिया की तमाम भाषाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और वे शहंशाह अकबर के नवरत्नों की बुद्धि को चुनौती देना चाहते हैं। अकबर, जिन्हें विद्वानों से मिलने और नई पहेलियों को सुलझाने का हमेशा शौक रहता था, ने तुरंत आदेश दिया उन्हें ससम्मान अंदर लाया जाए। कुछ ही पलों में एक लंबा चौड़ा घुंघराले बालों वाला और लाल रेशमी वस्त्र पहने एक अजनबी विद्वान दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सा अहंकार और चाल में गजब का आत्मविश्वास था। उसने झुककर शहंशाह को सलाम किया और बहुत ही शुद्ध फारसी भाषा में कहा, हिंदुस्तान के महान शहंशाह को इस तुच्छ सेवक का प्रणाम। मैंने आपके दरबार और आपके नवरत्नों की बुद्धिमानी के किस्से बहुत सुने हैं। आज मैं उसी ज्ञान की परीक्षा लेने आया हूं। भाग 19 बहुभाषी पंडित की अनोखी चुनौती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है विद्वानवर। बताइए, आप किस विषय में हमारे दरबारियों से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं? गणित, ज्योतिष, दर्शन या साहित्य? पंडित ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, मैं कोई साधारण शास्त्रार्थ करने नहीं आया हूं। मुझे दुनिया की 22 से अधिक भाषाओं का पूर्ण ज्ञान है। मैं हर भाषा को इतनी शुद्धता और रवानी के साथ बोल सकता हूं कि उस भाषा को बोलने वाला असली व्यक्ति भी धोखा खा जाए। ये कहकर पंडित ने दरबारियों की ओर मुड़कर एक के बाद एक अरबी, तुर्की, पश्तो, संस्कृत, प्राकृत, ब्रज और अवधी जैसी कई भाषाओं में धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज, उसका लहजा और व्याकरण इतना सटीक था कि दरबार में बैठे अलग अलग प्रांतों के विद्वान भी दंग रह गए। वो जिस भाषा में बोलता, लगता कि वही उसकी असली भाषा है। पंडित ने अपना प्रदर्शन खत्म करते हुए कहा, मेरी चुनौती ये है जहां पनाह कि आपके दरबार का कोई भी विद्वान ये पता लगा कर दिखाए कि मेरी मातृभाषा क्या है। मैं यहां जन्म से नहीं हूं, इसलिए कोई मेरा इतिहास नहीं जानता। यदि आपके नवरत्नों ने मेरी मातृभाषा पहचान ली तो मैं जीवन भर के लिए आपका दास बन जाऊंगा। लेकिन अगर वे हार गए तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपके दरबार में मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। ये मुगल दरबार की प्रतिष्ठा का सवाल था। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर उनके नवरत्नों को हरा दे तो पूरी दुनिया में उनकी बदनामी होगी। मुल्ला दो प्याजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, ये सही मौका है, बीरबल को आगे करते हैं। अगर वो हार गया तो शहंशाह की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगा। मुल्ला ने तुरंत खड़े होकर कहा, जहां पनाह, हमारे दरबार में जब बीरबल जैसा महाज्ञानी मौजूद है तो हमें डरने की क्या जरूरत। मुझे पूरा यकीन है कि बीरबल जी चुटकियों में इस अजनबी की मातृभाषा का पता लगा लेंगे। भाग 20 दरबारियों की विफलता और बीरबल की मोहलत। अकबर ने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा, लेकिन इस बार बीरबल शांत थे। वे जानते थे कि ये चुनौती पिछली पहेलियों जैसी नहीं है। कोई व्यक्ति जो 22 भाषाएं इतनी सफाई से बोलता हो, उसकी असली भाषा पहचानना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। अकबर ने आदेश दिया, दरबार के सभी भाषा विशेषज्ञ आगे आएं
और इस पंडित से बात करके उसकी मातृभाषा का पता लगाएं। एक एक करके राज दरबार के बड़े बड़े भाषाविद लिंग्विस्ट्स आगे आए। उन्होंने पंडित से अरबी में सवाल किए। पंडित ने शुद्ध अरबी में जवाब दिया और उसका लहजा मक्का के किसी मूल निवासी जैसा था। फिर संस्कृत के जानकारों ने उससे श्लोकों में बात की तो उसने काशी के किसी प्रकांड ब्राह्मण की तरह संस्कृत में उत्तर दिया। घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा। पंडित हर भाषा के शब्दों, मुहावरों और व्याकरण में इतना माहिर था कि कोई भी ये नहीं पकड़ पाया कि उसके उच्चारण में उसकी अपनी मातृभाषा का प्रभाव कहाँ है। हारकर सभी विद्वानों ने सिर झुका लिए। पंडित ठहाका मारकर हंसा। क्या बस यही है मुगल दरबार की ताकत? क्या कोई भी मेरी चुनौती पार नहीं कर सकता? जहां पनाह, मुझे लगता है मुझे अपना इनाम लेकर वापस लौटना चाहिए। अकबर का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, बीरबल, क्या तुम भी इस चुनौती को स्वीकार करने से डरते हो? क्या हमारे राज्य की इज्जत आज इस अजनबी के कदमों में धूल चाटेगी? बीरबल अपनी जगह से उठे, बहुत ही शांत कदमों से आगे आए और शहंशाह के सामने झुककर बोले, माफी चाहूंगा जहांपनाह, मुगल साम्राज्य की शान कभी झुकने नहीं दी जाएगी। मैं इस विद्वान पंडित की चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बीरबल? अकबर ने अधीरता से पूछा। जहांपनाह, इंसान की असली पहचान तब नहीं होती जब वह सचेत होता है। ये पंडित अभी पूरी तरह से सतर्क है। मुझे इसकी मातृभाषा का पता लगाने के लिए बस एक रात की मोहलत चाहिए। कल सुबह इसी दरबार में मैं आपको इसकी असली मातृभाषा बताऊंगा, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। पंडित मुस्कुराया और बोला, मुझे मंजूर है। तुम 1 क्या 10 रातें ले लो, तुम कभी मेरा सच नहीं जान पाओगे। अकबर ने पंडित को शाही अतिथि गृह यानी रॉयल गेस्ट हाउस में ठहराने का आदेश दिया और दरबार को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया। भाग 21, इंसान के दिमाग का मनोविज्ञान। रात का समय था। बीरबल अपनी हवेली में अकेले टहल रहे थे। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वे अच्छी तरह जानते थे कि जब कोई व्यक्ति जाग रहा होता है और सचेत होता है तो वो किसी भी भाषा का मुखौटा पहन सकता है। लेकिन इंसान की एक फितरत होती है, जब वो अचानक डर जाता है, जब उसे अचानक बहुत तेज दर्द होता है या जब वो गहरी नींद से अचानक उठता है तो उसका दिमाग सारी बनावटी बातें भूल जाता है। उस समय उसके मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो उसकी रगों में बसी हुई उसकी मातृभाषा का ही होता है। बीरबल ने अपनी योजना बना ली थी। उन्होंने एक गहरे रंग का लबादा यानी क्लोक पहना ताकि रात के अंधेरे में कोई उन्हें पहचान न सके। उन्होंने अपने हाथ में एक सूखा तिनका यानी घास की एक लंबी डंडी लिया और शाही अतिथि गृह की ओर निकल पड़े। भाग 22, रात का सन्नाटा और बीरबल की गुप्त चाल। शाही अतिथि गृह के बाहर पहरेदार खड़े थे, लेकिन बीरबल, जो महल के चप्पे चप्पे और गुप्त रास्तों से वाकिफ थे, बिना किसी की नजर में आए चुपचाप उस कमरे की खिड़की के पास पहुंच गए जहां वो अजनबी पंडित सोया हुआ था। कमरे के अंदर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। पंडित एक मखमली बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। वो दिन भर की बहस और अपनी जीत के गुरूर में इतना थक चुका था कि उसे बाहरी दुनिया का कोई होश नहीं था। वो जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। बीरबल ने खिड़की से धीरे से अपना हाथ अंदर डाला। उनके हाथ में वो सूखा तिनका था। उन्होंने बहुत सावधानी से उस तिनके का सिरा पंडित के कान के पास ले जाकर उसे हल्का सा गुदगुदाया। नींद में पंडित को लगा जैसे कोई मक्खी या मच्छर उसके कान पर भिनभिना रहा है। उसने नींद में ही अपना हाथ कान पर मारा और करवट बदल ली। वो अभी भी नींद की गहराइयों में था। बीरबल रुके नहीं। उन्होंने इस बार तिनके को पंडित की नाक के पास ले जाकर हल्का सा घुमाया। इस बार पंडित को जोर की खुजली हुई। वो एकदम से झल्ला गया। उसकी गहरी नींद अचानक एक झटके से टूट गई। अचानक नींद से जगाए जाने और नाक में खुजली होने के कारण पंडित घबराहट और गुस्से में आ गया। उसका सारा नियंत्रण, सारा अहंकार और सारी बनावटी भाषाएं पल भर में छूमंतर हो गईं। वो बिस्तर पर झटके से उठ बैठा और अंधेरे में घूरते हुए जोर से अपनी असली जन्मजात भाषा में बड़बड़ाया, यवरुरा अखड़ा यदवा, जिसका तेलुगु भाषा में अर्थ होता है, कौन है वहां मूर्ख कहीं का। पंडित ने गुस्से में 2-4 गालियां और तेलुगु भाषा में ही दी। फिर जब उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं है, क्योंकि बीरबल खिड़की के नीचे छुप गए थे, तो वो वापस रजाई ओढ़कर सो गया। खिड़की के बाहर अंधेरे में बैठे बीरबल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। उन्हें वो जवाब मिल चुका था जिसकी तलाश में वे यहां आए थे। पंडित की मातृभाषा तेलुगु थी। बीरबल चुपचाप वहां से उठे और अपने घर लौट गए। अब कल की सुबह का इंतजार था। भाग 23, अगले दिन का दरबार और सच का पर्दाफाश। अगली सुबह आगरा का दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये जानने को बेताब था कि क्या बीरबल इस अजयी पंडित को हरा पाएंगे।
मुल्ला दो प्याजा अपने गुट के साथ मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि आज बीरबल की हार निश्चित है। शहंशाह अकबर अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुए। वो अहंकारी पंडित भी पूरे शाही लिबास में सीना ताने दरबार के बीचों बीच खड़ा था। तो बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, रात बीत चुकी है। क्या तुमने इस विद्वान की मातृभाषा का पता लगा लिया है या हमें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए? बीरबल बहुत ही इत्मीनान से अपनी जगह से आगे आए। उन्होंने पंडित की आंखों में सीधा देखा। पंडित के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, जैसे वो कह रहा हो कि तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। बीरबल ने शांत और बुलंद आवाज में कहा, जहांपनाह, इस विद्वान पंडित को दुनिया की कई भाषाओं का ज्ञान है, ये बात सच है, लेकिन इनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है और जिस भाषा को इन्होंने अपनी मां के गर्भ से बाहर आते ही सबसे पहले सुना था, वो सुदूर दक्षिण भारत की भाषा तेलुगु है। इनकी मातृभाषा तेलुगु है। ये शब्द सुनते ही पंडित के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांपने लगा और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दरबार में मौजूद सभी लोग पंडित की ये हालत देखकर समझ गए कि बीरबल का जवाब 100% सही था। अकबर ने पंडित की उड़ी हुई रंगत देखकर पूछा, क्या बीरबल सच कह रहे हैं पंडित जी? क्या आपकी मातृभाषा तेलुगु ही है? पंडित ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। उसने धीमी और कांपती आवाज में कहा, जी जहांपनाह, बीरबल जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मेरी मातृभाषा तेलुगु ही है। लेकिन ये कैसे संभव है? मैंने तो सपने में भी किसी को ये बात नहीं बताई थी। बीरबल जी ने ये रहस्य कैसे जाना? भाग 24, बीरबल का ज्ञान और एक और महान विजय। पूरा दरबार आश्चर्यचकित था। अकबर भी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल ने ये चमत्कार कैसे किया। बीरबल, हमें भी बताओ कि तुमने इस रहस्य को कैसे सुलझाया। कल तो तुम भी चुप थे, अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने बीती रात की पूरी घटना दरबार को विस्तार से सुना दी। कैसे वे खिड़की के पास गए, कैसे उन्होंने तिनके से पंडित की नींद तोड़ी और कैसे घबराहट में पंडित ने तेलुगु में गालियां दी। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जहांपनाह, इंसान जब खुश होता है या जब वो सतर्क होता है तो वो कोई भी मुखौटा पहन सकता है। वो किसी भी भाषा में मीठी मीठी बातें कर सकता है। लेकिन जब इंसान अचानक डर में होता है, दर्द में होता है या गुस्से में होता है तो उसका दिमाग सारे मुखौटे उतार फेंकता है। संकट के समय इंसान के मुंह से हमेशा उसकी अपनी मातृभाषा ही निकलती है। मैंने बस पंडित जी को उसी संकट की स्थिति में डालकर उनका सच बाहर निकाल लिया। ये सुनकर शहंशाह अकबर खुशी से उछल पड़े। अद्भुत बीरबल, सचमुच अद्भुत। तुमने इंसान के मन और उसके स्वभाव को जितनी गहराई से समझा है, उतना शायद ही दुनिया का कोई और विद्वान समझ सकता हो। तुमने आज न केवल मुगल दरबार की इज्जत बचाई है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि किताबी ज्ञान से कहीं बड़ा व्यावहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल विजडम होता है। पंडित ने आगे बढ़कर बीरबल के हाथ चूम लिए। बीरबल जी, मुझे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। मुझे लगता था कि भाषाएं सीखकर मैंने दुनिया जीत ली है। लेकिन आपने मुझे सिखा दिया कि इंसानी फितरत को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। अकबर ने पंडित को उसके ज्ञान के लिए उचित सम्मान और उपहार देकर दक्षिण की ओर विदा किया और बीरबल को एक बार फिर उनकी असीम बुद्धिमानी के लिए मोतियों का हार और दरबार के सबसे ऊंचे वजीर का सम्मान दिया गया। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी हमेशा की तरह अपना सा मुंह लेकर रह गए। आगरा के आसमान में एक बार फिर बीरबल की जय जयकार गूंज रही थी और ये किस्सा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि इंसान अपनी जड़ों और अपनी मातृभाषा को कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे वो दुनिया की। भाग 25, शाही महल में चोरी और एक नया बवाल। अजनबी पंडित की मातृभाषा का रहस्य सुलझाने के बाद बीरबल की ख्याति और भी अधिक बढ़ गई थी। दरबार में बीरबल का रुतबा अब वजीर आजम प्रधानमंत्री के बराबर हो गया था। शहंशाह अकबर हर छोटे बड़े फैसले में बीरबल की सलाह लेने लगे थे। लेकिन मुगल दरबार की ये शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। कुछ ही हफ्तों बाद एक सुबह जब आगरा के किले में सूरज की किरणें अभी पूरी तरह से फैली भी नहीं थीं, पूरे महल में हड़कंप मच गया। शाही ख्वाबगाह, शहंशाह का शयन कक्ष के बाहर पहरेदार कांप रहे थे। मुख्य सेनापति और वजीर भागते हुए महल के अंदर जा रहे थे।
कारण बहुत ही गंभीर था। शहंशाह अकबर की सबसे प्रिय और बेशकीमती नवरत्न अंगूठी, जिसमें 9 अलग अलग ग्रहों के अनमोल रत्न जड़े थे, गायब हो गई थी। ये अंगूठी सिर्फ एक आभूषण नहीं थी, बल्कि अकबर के पिता हुमायूं की आखिरी निशानी थी और शहंशाह इसे हमेशा अपने पास रखते थे। रात को सोते समय उन्होंने उसे उतारकर अपने सिरहाने रखी एक छोटी सी सोने की मेज पर रखा था, लेकिन सुबह वो अंगूठी वहां नहीं थी। चोरी किसी आम जगह नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले मुग़ल आज़म के शयन कक्ष में हुई थी। ये सीधा सीधा शहंशाह की सुरक्षा और महल के पहरेदारों पर एक बहुत बड़ा सवाल था। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हमारी नाक के नीचे से हमारी पुश्तैनी अंगूठी चोरी हो गई। अगर आज अंगूठी चोरी हुई है तो कल को कोई हमारी जान भी ले सकता है। अकबर ने दरबार में गरजते हुए कहा, जिसने भी ये हिमाकत की है उसे जमीन के नीचे से भी ढूंढ कर लाओ और हमारे सामने पेश करो। भाग 26, शक के घेरे में खास खादिम। जांच पड़ताल शुरू हुई। शाही शयन कक्ष में किसी भी बाहरी व्यक्ति का जाना पूरी तरह से वर्जित था। बाहर हर समय सशस्त्र पहरेदार खड़े रहते थे, इसलिए यह स्पष्ट था कि कोई बाहरी चोर अंदर नहीं आ सकता। चोरी महल के ही किसी भेदी ने की थी। मुख्य सेनापति ने बारीकी से जांच की और अपनी रिपोर्ट शहंशाह को दी। जहां पनाह, कल रात आपके शयन कक्ष में सिर्फ 6 खास खादिमों सेवकों को ही साफ सफाई, इत्र छिड़कने और बिस्तर लगाने के लिए अंदर जाने की इजाजत थी। इन 6 सेवकों के अलावा कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था। हमारा पूरा शक इन्हीं 6 लोगों पर है। उन 6 सेवकों को तुरंत हथकड़ियां पहनाकर दरबार में लाया गया। वे सभी डरे हुए थे और रो रो कर अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहे थे। हुजूर, हम आपके पुश्तैनी गुलाम हैं, हम जान दे सकते हैं, लेकिन चोरी करने का ख्याल भी हमारे मन में नहीं आ सकता, एक सेवक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इन सब की तलाशी ली जाए और इनके घरों का कोना कोना छान मारा जाए। सिपाहियों ने पूरी ताकत लगा दी। सेवकों के घरों की दीवारें तक तोड़ दी गई, जमीन खोद डाली गई, लेकिन वो अंगूठी कहीं नहीं मिली। चोर बहुत शातिर था, उसने अंगूठी को ऐसी जगह छिपाया था जहां से उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। भाग 27, मुल्ला 2 प्याजा का तंज और बीरबल को चुनौती। जब शाम तक अंगूठी नहीं मिली और ना ही कोई सेवक अपना जुर्म कबूलने को तैयार हुआ तो दरबार में मायूसी छा गई। अकबर बेताबी से अपने सिंहासन पर पहलू बदल रहे थे। तभी मुल्ला 2 प्याजा ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। वे अपनी जगह से उठे और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोले, जहां पनाह, जब हमारे पास बीरबल जैसा महाज्ञानी और चमत्कारी नवरत्न मौजूद है तो हम इन मामूली सिपाहियों से क्यों उम्मीद लगा रहे हैं? बीरबल तो शब्दों से मौत को टाल सकते हैं और नींद में किसी की मातृभाषा जान सकते हैं। क्या वे एक मामूली सी अंगूठी नहीं ढूंढ सकते? या फिर उनकी बुद्धिमानी सिर्फ किताबी बातों और पहेलियों तक ही सीमित है? ये बीरबल पर सीधा प्रहार था। मुल्ला चाहते थे कि बीरबल इस असली और पेचीदा चोरी के मामले में फेल हो जाएं, ताकि शहंशाह के सामने उनकी बेइज्जती हो सके। अकबर ने भी उम्मीद भरी नज़रों से बीरबल की ओर देखा। मुल्ला सही कह रहे हैं बीरबल, ये सिर्फ एक अंगूठी का सवाल नहीं है, मुग़ल सल्तनत की सुरक्षा का मामला है। क्या तुम इस चोर को पकड़ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। वे मुल्ला की चाल भली भांति समझ चुके थे। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, इंसान का मन एक भूल भुलैया है। चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, और अगर सुराग ना मिले तो उसका अपना ही डर उसे बेनकाब कर देता है। मुझे सिर्फ आज की रात का समय चाहिए। कल सुबह मैं आपको वो चोर सौंप दूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, बस हमें हमारा चोर चाहिए। अकबर ने फैसला सुनाया। भाग 28, बीरबल का जादुई गधा, द मैजिकल डोंकी। अगली सुबह दरबार के बाहर एक बहुत बड़ा और बंद तंबू लगाया गया। तंबू के अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। जब शहंशाह अकबर और सभी दरबारी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक बहुत ही साधारण से गधे की रस्सी पकड़े खड़े हैं। गधे को देखकर दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला 2 प्याजा जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल जी, अब क्या ये गधा हमें बताएगा कि चोर कौन है? क्या आप मुग़ल आज़म के दरबार का मजाक उड़ा रहे हैं? बीरबल ने मुल्ला की बात को अनसुना करते हुए शहंशाह से कहा, जहां पनाह, ये कोई मामूली गधा नहीं है,
ये एक चमत्कारी और जादुई गधा है जिसे मैंने एक बहुत पहुंचे हुए सूफी फकीर से प्राप्त किया है। इस गधे के पास ये रहस्यमयी शक्ति है कि ये सच्चे और झूठे इंसान को सूंघकर पहचान लेता है। पूरा दरबार हैरानी से बीरबल की बातें सुन रहा था। अकबर भी सोच में पड़ गए कि आखिर बीरबल क्या खेल खेल रहे हैं। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, मैं इस जादुई गधे को इस अंधेरे तंबू के अंदर बांधने जा रहा हूं। इसके बाद उन 6 संदिग्ध सेवकों को एक एक करके इस अंधेरे तंबू में भेजा जाएगा। बीरबल ने उन 6 कांपते हुए सेवकों की ओर मुड़कर एक बेहद गंभीर और डरावनी आवाज में कहा, ध्यान से सुनो, तुम में से हर एक को अकेले इस अंधेरे तंबू में जाना है। अंदर जाकर तुम्हें इस जादुई गधे की पूंछ को पकड़कर जोर से खींचना है। जो बेगुनाह होगा उसकी पूंछ खींचने पर यह गधा बिल्कुल शांत रहेगा, लेकिन जैसे ही असली चोर इस गधे की पूंछ को छुएगा, ये गधा जोर जोर से रेंकना शुरू कर देगा और हमें तुरंत पता चल जाएगा कि चोर कौन है। ये सुनकर उन 6 सेवकों के चेहरों का रंग उड़ गया। डर का माहौल बन गया था। भाग 29। तंबू के अंदर का रहस्यमय परीक्षण। बीरबल ने गधे को उस अंधेरे तंबू के बिल्कुल बीचों बीच ले जाकर बांध दिया और खुद बाहर आ गए। शुरू किया जाए, बीरबल ने आदेश दिया। पहला सेवक डरे हुए कदमों से आगे बढ़ा। उसे तंबू के अंदर भेजा गया। तंबू का पर्दा गिर गया। बाहर सब लोग सांसें थामे खड़े थे। क्या गधा रेंकेगा? कुछ पल बीते, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बिल्कुल सन्नाटा। पहला सेवक पसीने से तरबतर हांफता हुआ बाहर आ गया। गधा शांत था, मतलब वो चोर नहीं था। इसके बाद दूसरे सेवक को भेजा गया। फिर से वही खामोशी, वो भी सुरक्षित बाहर आ गया। फिर तीसरा, चौथा और 5वां सेवक भी अंदर गया। किसी के भी जाने पर उस जादुई गधे ने कोई आवाज नहीं की। अंत में छठे और आखिरी सेवक की बारी आई। वो भी तंबू के अंदर गया। बाहर खड़े मुल्ला दो प्याजा खुश हो रहे थे कि बीरबल का ये बेवकूफ़ी भरा नाटक अब फ्लॉप होने वाला है। कुछ सेकंड बाद छठा सेवक भी बाहर आ गया। गधे ने एक बार भी नहीं रेंका। भाग 30। साफ हाथों का सबूत और चोर का पर्दाफाश। अकबर ने त्योरियां चढ़ाते हुए बीरबल से पूछा, ये क्या मजाक है बीरबल? 6 के 6 सेवक अंदर होकर आ गए और तुम्हारा ये जादुई गधा एक बार भी नहीं बोला। इसका मतलब क्या है? क्या ये सभी बेगुनाह हैं या तुम्हारा ये गधा कोई जादू नहीं जानता? मुल्ला दो प्याजा ने ताना मारा, मैंने तो पहले ही कहा था जहां पना, बीरबल बस हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। गधे भी भला कभी चोर पकड़ते हैं? बीरबल के चेहरे पर अभी भी वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उन्होंने शहंशाह से कहा, हुजूर थोड़ा सब्र रखें। गधे ने अपना काम बहुत खामोशी से कर दिया है। चोर हमारे सामने है। बीरबल उन 6 सेवकों के सामने जाकर खड़े हो गए। तुम सब अपने दोनों हाथों को सीधा करके अपनी हथेलियां ऊपर की तरफ करो, बीरबल ने कड़क आवाज में आदेश दिया। सभी 6 सेवकों ने अपने हाथ आगे कर दिए। बीरबल ने पहले सेवक के हाथ देखे। उसकी हथेलियों पर एक गहरा काला रंग लगा हुआ था, जिसमें से एक तेज खुशबू आ रही थी। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें सेवक की हथेलियां भी पूरी तरह से काली थीं और उनमें से इत्र जैसी महक आ रही थी। लेकिन जब बीरबल ने उस छठे सेवक के हाथ देखे तो पूरा दरबार दंग रह गया। छठे सेवक की हथेलियां बिल्कुल साफ थीं। उसके हाथों पर ना तो कोई काला दाग था और ना ही कोई महक थी। बीरबल ने तुरंत उस छठे सेवक का हाथ पकड़ लिया और शहंशाह की तरफ इशारा करते हुए बोले, जहां पना, यही है वो चोर जिसने आपकी पुश्तैनी अंगूठी चुराई है। इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। भाग 31। मनोविज्ञान की जीत और मुगल आजम का इनाम। सिपाहियों ने तुरंत उस छठे सेवक को दबोच लिया। अकबर अभी भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, मैं कुछ समझा नहीं। इस गधे ने तो कोई आवाज नहीं की। फिर हाथों के काले होने या साफ होने का इस चोरी से क्या संबंध है? और ये गधा जादुई कैसे है? बीरबल जोर से हंसे, गुस्ताखी माफ जहांपना। इस दुनिया में कोई जादुई गधा नहीं होता। वो तो एक मामूली सा गधा है जिसे मैं आज सुबह धोबी घाट से पकड़ कर लाया हूं। असली जादू तो इस मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और इंसानी डर का था। बीरबल ने तंबू की ओर इशारा करते हुए समझाया, रात भर मैंने एक खास लेप तैयार किया था जिसमें बहुत सारा कोयले का काला रंग और तेज महकने वाला इत्र मिलाया था।
तंबू में गधे को बांधने से पहले मैंने गधे की पूंछ पर वो गाढ़ा काला रंग अच्छी तरह से रगड़ दिया था। पूरा दरबार अब मंत्रमुग्ध होकर बीरबल की बात सुन रहा था। हुजूर, जो 5 सेवक बेगुनाह थे, उन्हें पता था कि उन्होंने चोरी नहीं की है, इसलिए वे निडर होकर तंबू में गए और उन्होंने गधे की पूंछ को पूरी ईमानदारी से पकड़ा और खींचा। इसी कारण उन 5 के हाथों में वो काला रंग लग गया। लेकिन ये छठा सेवक ये अंदर से डरा हुआ था। इसे मालूम था कि ये असली चोर है। बीरबल ने उस कांपते हुए छठे सेवक की आंखों में देखते हुए अपनी बात पूरी की। जब ये अंदर गया तो अंधेरे में इसके मन में जादुई गधे का खौफ बैठ गया। इसने सोचा कि अगर ये गधे की पूंछ छुएगा तो जादू के कारण गधा सच में रेंकना शुरू कर देगा और ये पकड़ा जाएगा। इसलिए अपनी चोरी छुपाने के लिए इसने अंधेरे तंबू में गधे की पूंछ को छुआ तक नहीं और इसी चालाकी ने इसे बेनकाब कर दिया। इसके साफ हाथ ही इसके चोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये सुनते ही मुल्ला दो प्याजा के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वे समझ गए कि बीरबल ने इंसानी दिमाग की कमजोरी को अपना हथियार बना लिया था। पकड़े गए सेवक ने डर के मारे रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अंगूठी को महल के बगीचे में एक पुराने पेड़ की जड़ के नीचे गाड़ दिया था ताकि मामला शांत होने पर उसे बाहर निकाल सके। सिपाहियों ने तुरंत जाकर वो अंगूठी बरामद कर ली और शहंशाह को सौंप दी। शहंशाह अकबर ने अपनी पुश्तैनी अंगूठी वापस पाकर उसे चूम लिया। उनकी आंखों में बीरबल के लिए असीम आदर और स्नेह था। अकबर ने अपने राज सिंहासन से उठकर बीरबल को सीने से लगा लिया। बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ शब्दों का जादू नहीं है, बल्कि तुम इंसानी फितरत और उसकी रग रग से वाकिफ हो। तुमने जो दिमागी जाल बिछाया वो दुनिया की किसी भी तलवार या फौज से बड़ा था। शहंशाह ने तुरंत खजांची को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल की इस अतुलनीय सूझबूझ के लिए इन्हें तुरंत 1000 सोने के सिक्के और हमारे खास अस्तबल से सबसे बेहतरीन अरबी घोड़ा इनाम में दिया जाए। दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। बीरबल ने अपनी चतुराई और इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ से एक बार फिर मुगल दरबार में अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी थी और विरोधियों को ये कड़ा संदेश मिल गया था कि बीरबल की भाग 11, बीरबल की हवेली और ज्योतिषियों का पश्चाताप। शहंशाह की कैद से आज़ाद होने के बाद वे सभी विद्वान और ज्योतिषी सीधे अपने घर या अपने नगर लौटने के बजाय बीरबल की शानदार हवेली की ओर चल पड़े। उनके दिलों में मौत का खौफ अब भी ताज़ा था और वे जानते थे कि अगर बीरबल ने सही समय पर आकर स्थिति को न संभाला होता तो आज वे काल कोठरी में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होते। बीरबल अपने बगीचे में बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। तभी पहरेदार ने आकर सूचना दी कि दरबार वाले ज्योतिषी उनसे मिलने आए हैं। बीरबल ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाने का आदेश दिया। अंदर आते ही उस बूढ़े और मुख्य ज्योतिषी की आंखों में आंसू छलक आए। वो आगे बढ़ा और बीरबल के पैर छूने के लिए झुका, लेकिन बीरबल ने उसे बीच में ही रोक लिया और ससम्मान गले से लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं पंडित जी? आप उम्र और इल्म यानी ज्ञान दोनों में मुझसे बड़े हैं, मुझे पाप का भागीदार ना बनाएं, बीरबल ने विनम्रता से कहा। बूढ़े ज्योतिषी ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, बीरबल जी, आज आपने न केवल हमारी जान बचाई है बल्कि हमारे अहंकार को भी तोड़ दिया है। हम जीवन भर किताबों में उलझे रहे, सितारों की चाल पढ़ते रहे, लेकिन इंसानी मन को पढ़ना नहीं सीख पाए। हमारा गणित बिल्कुल सही था, लेकिन हम भूल गए थे कि एक शक्तिशाली शहंशाह के सामने कड़वे सच को कैसे पेश किया जाता है। कृपया हमें वो कला सिखाइए जिससे आपने मौत के फरमान को इनाम में बदल दिया। बीरबल मुस्कुराए और उन्हें अपने पास बैठाते हुए बोले, विद्वानवर, सत्य एक नंगी तलवार की तरह होता है। अगर उसे सीधा किसी की ओर उछाला जाए तो वो घाव ही करेगा, लेकिन अगर उसी तलवार को एक सुंदर मखमली म्यान कवर में रखकर पेश किया जाए तो वो एक अनमोल उपहार बन जाती है। आप लोगों ने शहंशाह को सत्य की नंगी तलवार दे दी जिससे वे आहत हो गए। मैंने बस उसी सत्य को सकारात्मकता और लंबी उम्र के आशीर्वाद के मखमली म्यान में रखकर उन्हें सौंप दिया। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, यही असली बुद्धिमानी है। ज्योतिषियों को जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल चुकी थी। वे बीरबल को ढेरों दुआएं देते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर लौट गए। भाग 12। आगरा के बाजारों में चर्चा
और विरोधियों की जलन। अगले दिन सुबह तक बीरबल की इस बुद्धिमानी का किस्सा आगरा के मीना बाजार से लेकर शाही अस्तबलों तक आग की तरह फैल गया। हर आम और खास आदमी बीरबल की वाक्पटुता की मिसालें दे रहा था। लोग कह रहे थे, बीरबल के पास शब्दों का ऐसा जादू है जो रोते हुए को हंसा दे और मौत को भी जिंदा दिली में बदल दे। लेकिन जहां एक और बीरबल की तारीफों के पुल बंध रहे थे, वहीं शाही दरबार में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी छाती पर सांप लौट रहे थे। इनमें सबसे प्रमुख थे मुल्ला दो प्याजा और कुछ अन्य दरबारी जो बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में बीरबल ने इतना सारा धन, जागीर और शहंशाह का इतना विश्वास कैसे जीत लिया। मुल्ला दो प्याजा ने अपने गुट के दरबारियों के साथ मिलकर एक गुप्त बैठक की। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शहंशाह के सामने बीरबल की बेइज्जती हो। कल तो वो शब्दों के हेरफेर से बच निकला, लेकिन आज हमें शहंशाह को उकसाना चाहिए कि वे बीरबल की बुद्धि की कोई ऐसी परीक्षा लें जिसमें शब्दों का नहीं बल्कि प्रत्यक्ष काम का महत्व हो। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए एक कुटिल योजना बनाई। भाग 13, दरबारे आम में एक नया खेल। जब दरबार की कार्यवाही शुरू हुई तो शहंशाह अकबर आज बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे। उनका वो खौफनाक सपना अब एक मीठे आशीर्वाद में बदल चुका था। दरबार में चहल पहल थी। मौका देखकर मुल्ला दो प्याजा अपने स्थान से खड़े हुए और सिर झुकाकर बोले, जहां पनाह की उम्र दराज हो। कल बीरबल ने जिस तरह आपके सपने की व्याख्या की वो काबिले तारीफ है, लेकिन हुजूर, केवल बातों से किसी की बुद्धिमानी का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मेरा मानना है कि इंसान के दिमाग की असली परख तब होती है जब उसके सामने कोई ऐसी पहेली रखी जाए जो प्रत्यक्ष रूप से असंभव नजर आती हो। अकबर मुल्ला दो प्याजा की मंशा समझ रहे थे। उन्हें भी दरबारियों की इस नोक-झोंक में बहुत मजा आता था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात में दम है मुल्ला, तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी पहेली या चुनौती है जिसे तुम दरबार के सामने रखना चाहते हो? मुल्ला ने कहा, नहीं जहांपना, चुनौती आप तय करें। आप मुगले आजम हैं, आपके द्वारा दी गई चुनौती ही बीरबल और हम सभी के लिए असली कसौटी होगी। अकबर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। कल की घटना, जहां बात को बिना बदले उसका रूप बदल दिया गया था, अभी भी उनके दिमाग में घूम रही थी। अचानक अकबर की आंखों में एक शरारती चमक आ गई। वे अपने भव्य सिंहासन से नीचे उतरे। भाग 14, शहंशाह की अनोखी और असंभव शर्त। दरबार के बीचों बीच सफेद संगमरमर का एक बेहद खूबसूरत और चिकना फर्श था। अकबर ने पास खड़े एक सेवक से कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा मंगवाया। सभी दरबारी हैरत से देख रहे थे कि आखिर हिंदुस्तान का शहंशाह कोयले के टुकड़े से क्या करने वाला है। अकबर ने फर्श के बिल्कुल बीच में झुककर उस कोयले से एक सीधी लकीर खींच दी। लकीर करीब 1 हाथ लंबी थी। कोयले का टुकड़ा फेंककर अकबर वापस अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए और अपनी रौबदार आवाज में बोले, मेरे दरबार के सभी विद्वानों, वजीरों और नवरत्नों, ध्यान से सुनो। सामने फर्श पर एक लकीर खींची हुई है। तुम सबके लिए आज की चुनौती ये है कि तुम्हें इस लकीर को छोटा करना है। दरबारी राहत की सांस लेने लगे कि ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन तभी अकबर ने अपना हाथ उठाते हुए अपनी बात पूरी की। ठहरो, मेरी शर्तें अभी बाकी हैं। तुम्हें इस लकीर को छोटा तो करना है, लेकिन ना तो तुम इसे छू सकते हो, ना इसका कोई हिस्सा मिटा सकते हो और ना ही इसे काट सकते हो। बिना छुए और बिना मिटाए जो भी इस लकीर को छोटा कर देगा, उसे मैं मुगल साम्राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानूंगा। ये शर्त सुनते ही पूरे दरबार के होश उड़ गए। जो दरबारी कुछ सेकंड पहले मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे लटक गए। भाग 15, दरबारियों की उलझन और हार। बिना छुए लकीर को छोटा करना, ये तो सरासर नामुमकिन है। दरबारियों में खुसुर पुसुर होने लगी। अकबर ने सबसे पहले मुल्ला दो प्याजा को इशारा किया। मुल्ला जी, आप ही ने बुद्धि की परीक्षा की बात छेड़ी थी। आइए, शुरुआत आप ही से करते हैं। मुल्ला दो प्याजा घबराते हुए आगे आए। वे उस कोयले की लकीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़कर देखा, दाढ़ी सहलाई, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। अगर मिटाना मना है, काटना मना है, छूना मना है, तो लकीर छोटी कैसे हो सकती है? हार मानकर वे सिर झुकाए अपनी जगह पर वापस लौट गए। इसके बाद राजा टोडरमल, जो हिसाब किताब के सबसे बड़े ज्ञाता थे,
आगे आए। उन्होंने गणित के कई नियम सोचे, लेकिन जमीन पर खिंची उस लकीर के आगे उनका सारा गणित फेल हो गया। सेनापति मानसिंह ने भी कोशिश की, लेकिन तलवार से मैदान जीतने वाले मानसिंह के पास इस दिमागी पहेली का कोई जवाब नहीं था। एक एक करके दरबार के सभी बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और अमीर उमराव आए, लकीर को घूरा और हार मानकर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। पूरा दरबार एक बार फिर शांत हो गया था। कोई भी शहंशाह की इस नामुमकिन शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा था। भाग 16, बीरबल का मास्टर स्ट्रोक, एक और चमत्कार। जब सभी हार मान चुके थे, तब अकबर की नजरें उस शख्स पर जाकर टिक गईं जो अब तक चुपचाप चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए अपनी जगह पर खड़ा तमाशा देख रहा था। बीरबल, अकबर ने पुकारा, क्या तुम्हारे पास भी इस नामुमकिन पहेली का कोई हल नहीं है? क्या आज तुम्हारी बुद्धि भी जवाब दे गई? बीरबल ने अपनी जगह से झुककर सलाम किया और बड़ी शांति से चलते हुए दरबार के बीचों बीच आ गए। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। बीरबल ने फर्श पर पड़ी उस लकीर को देखा, फिर उन्होंने सेवक के हाथ से कोयले का वो टुकड़ा लिया। पूरा दरबार सांसें थामे देख रहा था कि कहीं बीरबल गलती से शहंशाह की लकीर को छू न ले, वरना शर्त टूट जाएगी। लेकिन बीरबल ने शहंशाह की लकीर को छुआ तक नहीं। वे उस लकीर से कुछ इंच की दूरी पर बैठे और उन्होंने उस कोयले से शहंशाह की लकीर के ठीक नीचे समानांतर एक दूसरी लकीर खींच दी। बीरबल द्वारा खींची गई ये दूसरी लकीर शहंशाह की लकीर से बहुत बड़ी थी। कोयला वहीं छोड़कर बीरबल खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, कृपया अपनी लकीर को देखें। मैंने आपकी लकीर को छुआ तक नहीं, ना उसे काटा है और ना ही मिटाया है, लेकिन अब आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, आपकी लकीर अपने आप छोटी हो गई है। भाग 17, नजरिए का खेल और शहंशाह की वाहवाही। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर फर्श पर देखा। पहली लकीर के नीचे एक बहुत बड़ी लकीर खिंची हुई थी। बड़ी लकीर के सामने होते ही बिना छुए और बिना कुछ किए शहंशाह की पहली लकीर हकीकत में छोटी नजर आने लगी थी। दरबार में मौजूद हर इंसान अवाक रह गया। जो काम नामुमकिन लग रहा था, उसे बीरबल ने एक झटके में बिना कोई नियम तोड़े मुमकिन कर दिखाया था। अकबर की आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और गहरा हो गया। वे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। शहंशाह को तालियां बजाते देख पूरा दरबार मुल्ला दो ब्याजा और विरोधियों को छोड़कर बीरबल के सम्मान में तालियां बजाने लगा। दीवाने खास तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और गदगद होते हुए कहा, बीरबल, तुम वाकई बेमिसाल हो। कल तुमने उस डरावने सपने का सच बदले बिना अपने नजरिए से उसे एक शुभ संकेत बना दिया था, और आज तुमने मेरी इस लकीर को भी मिटाए बिना उसके सामने एक बड़ी लकीर खींचकर उसे छोटा साबित कर दिया। अकबर ने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, सुनो दरबारियों, बीरबल ने आज हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा सिद्धांत सिखाया है। किसी के प्रभाव, ज्ञान या काम को छोटा साबित करने के लिए उसे मिटाने, काटने या नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम किसी से आगे निकलना चाहते हो तो दूसरों की लकीर काटने के बजाय अपनी मेहनत और ज्ञान से अपनी खुद की लकीर इतनी बड़ी कर लो कि सामने वाले की लकीर अपने आप छोटी लगने लगे। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के अन्य विरोधी शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि साजिशें रचकर वे बीरबल की लकीर को कभी मिटा नहीं सकते। अकबर ने अपनी उंगली से एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी निकाली और उसे बीरबल की उंगली में पहनाते हुए कहा, आज से ये सिद्ध हो गया कि मेरे नवरत्नों में सबसे चमकदार और अनमोल रत्न तुम ही हो बीरबल। उस दिन के बाद से मुगल दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा ऐसा माना गया कि फिर कभी किसी दरबारी ने सीधे तौर पर उनके खिलाफ कोई साजिश रचने या उनकी बुद्धि पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। और अकबर बीरबल की ये दोस्ती इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। बुद्धि की परीक्षा लेना आग से खेलने के बराबर है। भाग 41, दुश्मनों की हताशा और एक जानलेवा साजिश। फारस के राजदूत को अक्ल के घड़े से मात देने के बाद बीरबल का रुतबा मुगल दरबार में आसमान छूने लगा था। शहंशाह अकबर अब राजकाज के हर छोटे बड़े फैसले में बीरबल की सलाह को ही अंतिम मानते थे। बीरबल की ये कामयाबी और शहंशाह का उन पर अंधा विश्वास
दरबार के उन गिने चुने लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा था जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे। इन विरोधियों का सरगना मुल्ला दो प्याजा था। मुल्ला और उसके कुछ भ्रष्ट वजीर साथियों ने समझ लिया था कि बातों, पहेलियों या चतुराई से बीरबल को हराना नामुमकिन है। जब तक ये बीरबल जिंदा है तब तक इस दरबार में हमारी कोई हैसियत नहीं बन सकती। एक रात गुप्त बैठक में मुल्ला दो प्याजा ने जहर उगलते हुए कहा, तो फिर क्या किया जाए मुल्ला जी, क्या हम उसे जहर दे दें? एक वजीर ने फुसफुसाते हुए पूछा। नहीं, अगर बीरबल की हत्या हुई तो शहंशाह आसमान सिर पर उठा लेंगे और हम सब फांसी पर लटका दिए जाएंगे। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, हमें बीरबल को ऐसे रास्ते पर भेजना होगा जहां से कोई इंसान आज तक वापस नहीं लौटा, मौत के रास्ते पर। लेकिन ये काम हम नहीं, खुद शहंशाह अकबर करेंगे। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी इस जानलेवा साजिश में महल के एक बहुत ही खास इंसान को शामिल किया, शहंशाह का खास नाई रॉयल बार्बर। ये नाई शहंशाह के बहुत करीब था क्योंकि वो रोजाना उनके बाल संवारता और सिर की मालिश करता था। मुल्ला ने नाई को लालच दिया कि अगर बीरबल रास्ते से हट गया तो उसे दरबार में बहुत बड़ा पद और अपार धन दिया जाएगा। लालच में अंधा होकर नाई इस खौफनाक साजिश का हिस्सा बन गया। भाग 42, शाही नाई का नाटक और स्वर्ग का जिक्र। अगले दिन सुबह जब शहंशाह अकबर अपने कक्ष में आराम से बैठे थे और वो नाई उनके सिर की मालिश कर रहा था, तब उसने साजिश के तहत अपना नाटक शुरू किया। नाई ने जानबूझकर एक गहरी और उदास सांस ली। अकबर ने आंखें बंद किए हुए ही पूछा, क्या बात है नाई, आज तेरी सांसों में इतनी भारीपन और चिंता क्यों है? नाई ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर रोने का नाटक करते हुए कहा, जहांपना, गुस्ताखी माफ हो। कल रात मैंने एक बहुत ही अजीब और भावुक सपना देखा है। उस सपने ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है और मुझे डर है कि अगर मैंने आपको बताया तो कहीं आप नाराज ना हो जाएं। तू हमारा वफादार सेवक है, बिना डरे बता कि तूने सपने में क्या देखा? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। नाई ने रुंधे हुए गले से कहा, हुजूर, कल रात सपने में मुझे आपके वालिदे मोहतरम पिताजी शहंशाह हुमायूं और आपके दादा जान शहंशाह बाबर के दर्शन हुए। वे जन्नत में थे, लेकिन हुजूर वे बहुत उदास और परेशान लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा बेटा अकबर ज़मीन पर इतना बड़ा मुगल साम्राज्य चला रहा है, लेकिन वो हमें भूल गया है। हमारे पास जन्नत में हर चीज़ है, लेकिन हमें यहाँ एक ऐसे बुद्धिमान इंसान की बहुत ज़रूरत है जो हमारा मनोरंजन कर सके और ज़मीन पर हमारे बेटे के शानदार राजकाज की खबरें हमें सुना सके। अकबर अपने पूर्वजों का बहुत सम्मान करते थे। पिता हुमायूं का जिक्र आते ही वे भावुक हो गए। क्या सच में मेरे वालिद जन्नत में उदास हैं? लेकिन मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? ज़मीन से जन्नत तक किसी को कैसे भेजा जा सकता है? अकबर ने बेचैनी से पूछा। नाई ने अपनी चाल चलते हुए कहा, जहां पनाह, पुरानी किताबों में लिखा है कि अगर किसी बेहद पवित्र और चतुर इंसान को विशेष मंत्रों के साथ चिता पर बैठाकर जलाया जाए तो वो आग उसे जलाती नहीं बल्कि सीधा जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा देती है। आपके वालिद चाहते हैं कि आप अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान इंसान को जन्नत भेजें। अकबर सोच में पड़ गए। सबसे बुद्धिमान इंसान? मुगल साम्राज्य में सबसे बुद्धिमान तो सिर्फ बीरबल है। नाई ने मुल्ला दो प्याजा के सिखाए हुए शब्द दोहराए। बिल्कुल जहांपनाह, बीरबल से बेहतर कौन हो सकता है? वे जन्नत में जाकर आपके पूर्वजों को खुश भी रखेंगे और आपके साम्राज्य की तरक्की का हाल भी सुनाएंगे। इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। भाग 43, शहंशाह का फरमान और बीरबल की समझदारी। अपने पिता के प्रेम और नाई की बातों में आकर अकबर की सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ गई। वे भूल गए कि जिंदा इंसान कभी आग में जलकर स्वर्ग नहीं जाता। उन्होंने तुरंत दरबार में बीरबल को तलब किया। बीरबल, हमें तुम्हारी एक बहुत बड़ी कुर्बानी चाहिए, अकबर ने भरे दरबार में कहा। हमारे पूर्वज जन्नत में तुम्हें याद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम एक विशेष चिता पर बैठकर जन्नत जाओ और हमारे पूर्वजों का हालचाल लेकर वापस आओ। ये फरमान सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल एक झटके में समझ गए कि ये शहंशाह की सोच नहीं हो सकती। उन्होंने तुरंत मुल्ला दो प्याजा और उस नाई की तरफ देखा।
उनके चेहरों पर छिपी हुई कुटिल मुस्कान देखकर बीरबल को पूरा खेल समझ आ गया कि ये उनकी जान लेने की एक सोची समझी साजिश है। अगर बीरबल मना करते तो शहंशाह के आदेश की अवहेलना होती और पूर्वजों के अपमान के जुर्म में उन्हें मृत्युदंड मिल सकता था, और अगर हां करते तो चिता में जलकर राख होना तय था। बीरबल ने पल भर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए शहंशाह के सामने सिर झुका दिया। जहां पनाह, ये तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे आपके महान पूर्वजों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं जन्नत जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मुल्ला दो प्याजा और नाई खुशी से उछल पड़े। उनका कांटा हमेशा के लिए निकलने वाला था। लेकिन हुजूर, मेरी दो शर्तें हैं। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जन्नत का सफ़र बहुत लंबा होता है। मुझे इसकी तैयारी करने और अपने परिवार की व्यवस्था करने के लिए 1 महीने की मोहलत और कुछ धन चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि चिता मेरे घर के पीछे वाले खाली मैदान में ही लगाई जाए, ताकि मैं अपनी जन्मभूमि से सीधा जन्नत जा सकूं। अकबर ने खुश होकर तुरंत खजाने से भारी रकम देने और 1 महीने की मोहलत का आदेश जारी कर दिया। विरोधियों ने सोचा, 1 महीने जी ले बीरबल, उसके बाद तो तुझे राख ही होना है। भाग 44। सुरंग की खुदाई और मौत को मात देने की तैयारी। बीरबल अपने घर लौट आए। उनके पास अब सिर्फ 30 दिन थे। उन्होंने इस 1 महीने में कोई सार्वजनिक काम नहीं किया और खुद को अपने घर के पीछे वाले बड़े मैदान की 4 दीवारी में कैद कर लिया। बीरबल ने कुछ बेहद भरोसेमंद और वफादार मजदूरों को बुलाया और उन्हें रात के अंधेरे में एक गुप्त काम सौंपा। उस मैदान के बिल्कुल बीचों बीच जहां चिता लगाई जानी थी, वहां से बीरबल ने जमीन के नीचे नीचे एक गहरी सुरंग खुदवाना शुरू किया। ये सुरंग उस मैदान के बीच से शुरू होकर सीधा बीरबल के घर के अंदर उनके गुप्त तहखाने में जाकर खुलती थी। मजदूर रात भर काम करते और बीरबल खुदाई की मिट्टी को दूर फेंकवा देते। 25वें दिन तक वो गुप्त सुरंग पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। चिता वाले स्थान पर सुरंग के मुहाने को लकड़ी के एक मजबूत तख्ते से ढक दिया गया और उसके ऊपर बहुत सारी सूखी लकड़ियां, घास और चंदन की लकड़ियां इस तरह सजा दी गईं कि किसी को नीचे दबे तख्ते या सुरंग का जरा सा भी शक न हो। बीरबल ने अपनी मौत के लिए बिछाए गए जाल को ही अपनी ढाल बना लिया था। अब जन्नत जाने के उस ऐतिहासिक दिन का इंतजार था। भाग 45। स्वर्ग की यात्रा और चिता का धुआं। 1 महीने की मोहलत खत्म हुई। आज बीरबल की जन्नत की यात्रा का दिन था। आगरा का पूरा शहर बीरबल के घर के पीछे वाले मैदान में जमा हो गया था। शहंशाह अकबर खुद अपने पूरे शाही लाव लश्कर के साथ बीरबल को विदा करने आए थे। मैदान के बीचों बीच चंदन की लकड़ियों से एक बहुत ही भव्य और ऊंची चिता सजाई गई थी। यही वो जगह थी जिसके ठीक नीचे सुरंग का दरवाजा था। बीरबल सफेद रेशमी वस्त्र पहने, चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए बाहर आए। शहंशाह अकबर ने उन्हें गले लगाया और कहा, बीरबल, हमारे वालिद को हमारा सलाम कहना और जल्द वापस आना। मुल्ला दो प्याजा और नाई दूर खड़े होकर मन ही मन हंस रहे थे कि आज बीरबल का घमंड और उसकी चालाकी दोनों इस आग में भस्म हो जाएंगे। बीरबल चिता पर चढ़े और आराम से लकड़ियों के बीच ठीक उस तख्ते के ऊपर बैठ गए। पुरोहितों ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। चिता के चारों ओर भारी मात्रा में घी डाला गया। आग लगा दी जाए। अकबर ने भारी मन से आदेश दिया। सिपाहियों ने चारों तरफ से चिता में आग लगा दी। घी के कारण आग भड़क उठी और भारी धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। देखते ही देखते आग की लपटों और धुएं ने बीरबल को पूरी तरह से ढक लिया। बाहर से किसी को भी अंदर का नजारा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही धुआं घना हुआ, बीरबल ने फुर्ती से अपने नीचे रखा लकड़ी का तख्ता खिसकाया और सुरंग के अंदर छलांग लगा दी। तख्ते को वापस ऊपर से खींचकर उन्होंने बंद कर दिया और अंधेरी सुरंग से रेंगते हुए सुरक्षित अपने घर के गुप्त तहखाने में पहुंच गए। बाहर मैदान में लकड़ियां धू धू कर चल रही थीं। मुल्ला दो प्याजा और नाई खुशी से पागल हो रहे थे। खत्म, आज बीरबल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म, मुल्ला ने नाई के कान में फुसफुसाया। चिता जब पूरी तरह जलकर राख हो गई तो सबने मान लिया कि बीरबल जन्नत पहुंच चुके हैं। भाग 46। 6 महीने का सन्नाटा और बदलता दरबार। दिन बीते, महीने बीते। बीरबल को जन्नत गए हुए 6 महीने गुजर चुके थे। इन 6 महीनों में बीरबल अपने तहखाने से एक बार भी बाहर नहीं निकले। उनके वफादार सेवक उन्हें रोजाना खाना और पानी दे जाते थे। इस दौरान बीरबल ने अपने बाल, दाढ़ी और मूछें कटवाना बिल्कुल बंद कर दिया था।
6 महीने में उनके बाल कंधे तक आ गए और एक बहुत ही घनी, लंबी और उलझी हुई दाढ़ी उनके सीने तक लटकने लगी। उनके नाखून बढ़ गए थे और उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन लिए थे। वे किसी फकीर या जंगली इंसान की तरह दिखने लगे थे। दूसरी तरफ आगरा के दरबार में मुल्ला दो प्याजा का राज चल रहा था। बीरबल के न होने से मुल्ला शहंशाह का सबसे करीबी बन बैठा था। उसे लगने लगा था कि अब वो मुगल साम्राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। वो नाई भी इनाम पाकर बहुत अमीर और घमंडी हो गया था। अकबर अक्सर बीरबल को याद करके भावुक हो जाते थे कि क्या उनका सबसे प्रिय नवरत्न कभी स्वर्ग से वापस लौटेगा। भाग 47 जन्नत से वापसी और दरबार में भूचाल। 6 महीने बाद एक दिन सुबह जब दरबार आम की कार्यवाही चल रही थी और मुल्ला दो प्याजा अपनी कोई झूठी तारीफ बघार रहा था, तभी मुख्य द्वार के पहरेदार ने भागते हुए अंदर प्रवेश किया। उसका चेहरा डरा हुआ और आंखें फटी हुई थीं। जहांपना, एक चमत्कार हो गया है। बीरबल जी जन्नत से वापस आ गए हैं। पहरेदार ने कांपती आवाज में चिल्लाकर कहा। ये शब्द दरबार में किसी बम की तरह गिरे। अकबर जो उदास बैठे थे, एक झटके में सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्या? बीरबल वापस आ गया? उसे तुरंत पूरे सम्मान के साथ अंदर लाओ। मुल्ला दो प्याजा और उस नाई के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरों का रंग सफेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? वो तो आग में जलकर राख हो गया था। क्या वो भूत है? मुल्ला थर थर कांपने लगा। तभी दरबार के दरवाजे से एक व्यक्ति ने अंदर कदम रखा। उसे देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। वो व्यक्ति बीरबल ही था, लेकिन उसका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका था। फटे पुराने कपड़े, सिर पर बड़े बड़े उलझे हुए बाल, सीने तक लटकती बेतरतीब दाढ़ी और बढ़े हुए नाखून। बीरबल बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कई सालों से जंगलों में भटक रहे हों। अकबर अपनी जगह से दौड़कर नीचे आए और बीरबल को सीने से लगा लिया। मेरे दोस्त, तुम वापस आ गए। हमने तुम्हें बहुत याद किया, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई है? क्या जन्नत में तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव हुआ? भाग 48 स्वर्ग का रहस्य और पूर्वजों का संदेश। बीरबल ने शहंशाह के सामने सिर झुकाकर सलाम किया और एक बहुत ही गंभीर और थकी हुई आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं आपके पूर्वजों की सेवा में जन्नत में बहुत खुश था। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। स्वर्ग में किसी भी चीज की कमी नहीं है। वहां दूध की नदियां बहती हैं, खाने के लिए एक से बढ़कर एक पकवान है और अप्सराएं हर वक्त मनोरंजन करती हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर हमारे वालिद कैसे हैं? क्या उन्होंने हमारे लिए कोई पैगाम भेजा है? और तुम्हारी ये हालत, ये दाढ़ी और ये फटे कपड़े, इसका क्या रहस्य है? बीरबल ने जानबूझकर दरबार में खड़े उस शाही नाई की तरफ देखा। नाई की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि जैसे उसका दिल छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, जन्नत में सब कुछ बहुत अच्छा है, सिवाय एक चीज के। जन्नत में सब कुछ मिलता है, लेकिन वहां एक भी नाई यानी बार्बर नहीं है। पूरा दरबार हैरानी से बीरबल को सुनने लगा। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। चूंकि वहां कोई नाई नहीं है, इसलिए जन्नत में रहने वाले सभी लोगों के बाल, दाढ़ी और नाखून बहुत बढ़ गए हैं। हुजूर, आप मुझे देखिए, महज 6 महीने में मेरी ये हालत हो गई है कि मैं भालू लग रहा हूं। तो सोचिए, आपके वालिद और आपके दादा जान जो सालों से जन्नत में हैं, उनकी हालत क्या हो गई होगी। उनके बाल तो पैरों तक आ गए हैं और दाढ़ियां जमीन पर लटक रही हैं। वे बहुत ही बेहाल और गंदे दिखते हैं। अकबर ये सुनकर बहुत दुखी हुए। हे अल्लाह, मेरे वालिद की जन्नत में ये दुर्दशा, ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तुमने उन्हें हमारा कोई नाई क्यों नहीं सुझाया बीरबल? भाग 49 पलटवार और नाई का जन्नत जाने का फरमान। बीरबल के चेहरे पर अब एक विजयी और खौफनाक मुस्कान आ गई। उन्होंने ठीक उसी लहजे में कहा जैसे 6 महीने पहले नाई ने कहा था। जहां पना, मैंने आपके वालिद से बिल्कुल यही कहा। मैंने उनसे कहा कि जमीन पर मेरे शहंशाह अकबर के पास एक बहुत ही चतुर, अनुभवी और बेहतरीन खास नाई है। जैसे ही आपके वालिद ने उस नाई के बारे में सुना, वे बेहद खुश हुए। उन्होंने मुझे तुरंत वापस जमीन पर भेजा है और एक सख्त पैगाम दिया है। बीरबल ने जोरदार आवाज में घोषणा की, आपके वालिद ने आदेश दिया है कि जिस पवित्र चिता पर बैठकर मैं जन्नत गया था, ठीक उसी चिता पर बैठाकर आपके इस शाही नाई को तुरंत जन्नत भेजा जाए, ताकि वो वहां जाकर आपके पूर्वजों की दाढ़ी और बाल काट सके और उन्हें इस बुरी हालत से निजात दिला सके। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया।
जो जाल मुल्ला और नाई ने बीरबल के लिए बिछाया था, आज बीरबल ने उसी जाल को नाई के गले का फंदा बना दिया था। नाई के होश उड़ गए। वो कांपता हुआ आगे बढ़ा और धड़ाम से अकबर के पैरों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। अकबर ने अपनी बौहें सिकोड़ी और कहा, नाई, तू रो क्यों रहा है? ये तो तेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मेरे वालिद ने खास तुझे जन्नत में अपनी सेवा के लिए बुलाया है। सिपाहियों, जाओ और आज ही मैदान में चिता की तैयारी करो। कल सुबह इस नाई को जन्नत भेजा जाएगा। भाग 50, साजिश का पर्दाफाश और बीरबल की परम विजय। नहीं जहांपना, रहम कीजिए, मुझे आग में मत जलाइए। नाई जमीन पर माथा पटक पटक कर रोने लगा। जिंदा इंसान कभी आग में जलकर जन्नत नहीं जाता, वो तो जलकर राख हो जाता है। अकबर चौंके। क्या बकवास कर रहा है तू? जब बीरबल चिता में जलकर जन्नत जा सकता है और वापस आ सकता है, तो तू क्यों नहीं जा सकता? मौत को सामने खड़ा देखकर नाई से रहा नहीं गया। उसने समझ लिया कि अगर उसने सच नहीं उगला तो कल सुबह वो सचमुच आग में जिंदा भून दिया जाएगा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला था। मुझे कोई सपना नहीं आया था और आपके वालिद ने कोई फरियाद नहीं की थी। ये सब मुल्ला दो प्याजा की साजिश थी। मुल्ला ने मुझे लालच दिया था कि मैं आपसे ये झूठा सपना बताकर बीरबल जी को मौत के मुंह में धकेल दूं। ये बीरबल जी को जिंदा चलाने का एक षड्यंत्र था जहांपना। मैं बेवकूफ था जो मुल्ला के बहकावे में आ गया। नाई के मुंह से ये खौफनाक सच सुनते ही शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। उन्होंने तुरंत मुल्ला दो प्याजा की तरफ देखा, जो पसीने से लथपथ होकर छिपने की कोशिश कर रहा था। गद्दारों, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे पूर्वजों के नाम का झूठा इस्तेमाल किया और हमारे सबसे अनमोल रत्न बीरबल की हत्या की साजिश रची। अकबर की आवाज पूरे दरबार में किसी शेर की तरह गूंज उठी। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, इस नाई को और मुल्ला दो प्याजा को तुरंत गिरफ्तार कर लो। इन्हें जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दो। इनकी सजाए मौत पर मैं खुद फैसला करूंगा। सिपाही मुल्ला और नाई को घसीटते हुए दरबार से बाहर ले गए। अकबर ने मुड़कर बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान की कोई सीमा नहीं थी। बीरबल, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना कि मैं इन दुष्टों की बातों में आ गया और तुम्हें आग में झोंक दिया। लेकिन तुम बचे कैसे और तुमने ये पूरा नाटक क्यों रचा? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने शहंशाह को उस गुप्त सुरंग की पूरी कहानी विस्तार से बता दी। जहांपना, बीरबल ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जब दुश्मन आपके लिए मौत का कुआं खोदे तो उस कुएं को पार करने के लिए शब्दों से नहीं बल्कि दिमागी सुरंग से काम लेना पड़ता है। मैंने 6 महीने इसीलिए इंतजार किया ताकि इन साजिशकर्ताओं का घमंड अपने चरम पर पहुंच जाए और फिर जब वे आसमान पर उड़ रहे हों तब मैं उनका पर्दाफाश करूं। अकबर जोर से हंसे और उन्होंने बीरबल को फिर से गले लगा लिया। उन्होंने उसी वक्त आदेश दिया कि बीरबल को शाही खजाने से उनका वजन तोलकर तुलादान, सोना और हीरे जवाहरात दिए जाएं। इस घटना के बाद पूरे मुगल साम्राज्य में किसी ने भी बीरबल की तरफ आंख उठाकर देखने या उनके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं की। बीरबल का जन्नत का सफर और उनका वो भालू जैसा रूप मुगल इतिहास का सबसे चर्चित और मजेदार किस्सा बन गया, जो आज भी ये सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी गहरी साजिश क्यों न रच ले, सच्ची बुद्धि और धैर्य हमेशा मौत के मुंह से भी जीत का रास्ता निकाल लेते हैं। भाग 51, दरबार की नई सुबह और एक गरीब की गुहार। जन्नत यानी स्वर्ग की उस खौफनाक साजिश के पर्दाफाश होने और मुल्ला दो प्याजा तथा उस भ्रष्ट नाई के जेल जाने के बाद आगरा के दरबार में एक नई और पारदर्शी सुबह की शुरुआत हुई। शहंशाह अकबर अब समझ चुके थे कि चापलूसों और सच्चे सलाहकारों के बीच क्या फर्क होता है। बीरबल का स्थान अब केवल एक मंत्री या नवरत्न का नहीं, बल्कि शहंशाह के सबसे करीबी मित्र और मार्गदर्शक का हो गया था। सर्दियों का मौसम आ चुका था। उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड ने आगरा को अपनी चपेट में ले लिया था। बर्फीली हवाएं हड्डियों को कंपा रही थीं। मुगल दरबार के फर्श पर मोटे और गर्म ईरानी कालीन बिछाए गए थे। दरबारियों ने भारी भरकम ऊनी और रेशमी लबादे पहन रखे थे। बीच दरबार में बड़े बड़े अंगीठियों यानी हीटर्स में कोयले दहक रहे थे, जिनसे पूरे दीवाने आम में गर्माहट बनी हुई थी। ऐसे ही एक सर्द दिन जब दरबार की कार्यवाही चल रही थी, तभी मुख्य द्वार के पहरेदार ने अंदर आकर सूचना दी, जहांपनाह, एक बहुत ही गरीब और फटेहाल ब्राह्मण दरबार के बाहर खड़ा है। वो ठंड से कांप रहा है
और जहां पनाह से न्याय व मदद की गुहार लगा रहा है। अकबर, जो अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु थे, ने तुरंत उसे अंदर लाने का आदेश दिया। वो ब्राह्मण अंदर आया। उसके शरीर पर केवल एक पतली सी सूती धोती और कंधों पर एक फटा हुआ गमछा था। ठंड के मारे उसके होंठ नीले पड़ गए थे और उसके दांत कटकटा रहे थे। उसने कांपते हुए हाथों से शहंशाह को सलाम किया। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम्हें क्या चाहिए? अकबर ने दयालु स्वर में पूछा। जहां पनाह, मेरा नाम दीन बंधु है। मेरी एक जवान बेटी है जिसकी शादी तय हो गई है, लेकिन मेरे पास उसे विदा करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने सुना है कि मुगल आजम बहुत दानवीर हैं। अगर आप मेरी कुछ आर्थिक मदद कर दें तो मेरी बेटी का घर बस जाएगा। ब्राह्मण ने आंखों में आंसू भरकर कहा। भाग 52, सर्द रात और ठंडे पानी की जानलेवा चुनौती। अकबर ने कुछ पल सोचा। वे मदद तो करना चाहते थे, लेकिन वे ये भी देखना चाहते थे कि इस गरीब आदमी के अंदर अपनी बेटी के लिए कितना साहस और लगन है। अकबर ने एक अजीब सी शर्त रखी। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे दीन बंधु, लेकिन हमारा इनाम मुफ्त में नहीं मिलता। बाहर यमुना नदी का पानी इस समय बर्फ की तरह जमा देने वाला ठंडा है। अगर तुम आज की पूरी रात सूरज ढलने से लेकर कल सुबह सूरज निकलने तक यमुना के उस जमे हुए ठंडे पानी में छाती तक डूबकर खड़े रहोगे तो कल सुबह हम तुम्हें इनाम में 1000 स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के देंगे। ये शर्त सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जो दरबारी आग के पास बैठे हुए भी ऊनी कपड़ों में कांप रहे थे, वे सोचने लगे कि इस भयंकर ठंड में पूरी रात बर्फ जैसे पानी में खड़े रहना सीधे सीधे मौत को गले लगाना है। ये इंसान तो रात के पहले पहर में ही ठंड से जमकर मर जाएगा। बीरबल को शहंशाह की ये शर्त थोड़ी कठोर लगी, लेकिन वे चुप रहे क्योंकि ये दो लोगों के बीच का सौदा था। ब्राह्मण ने एक पल के लिए अपनी बेटी के चेहरे को याद किया। एक पिता के लिए अपनी संतान की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहां बना। मैं पूरी रात यमुना के पानी में खड़ा रहूंगा। उसी शाम शहंशाह के 2 पहरेदारों की निगरानी में उस ब्राह्मण को यमुना नदी में उतार दिया गया। पानी इतना ठंडा था कि जैसे ही ब्राह्मण ने उसमें कदम रखा, उसके शरीर का खून जैसे जमने लगा, लेकिन वो दांत भींचकर छाती तक पानी में उतर गया और हाथ जोड़कर ईश्वर का नाम जपने लगा। रात गहरी होती गई। ठंडी हवाएं चाबुक की तरह उसकी नंगे शरीर पर पड़ रही थीं। पहरेदार नदी के किनारे मोटे कंबल ओढ़कर और अलाव यानी आग जलाकर बैठे थे, जबकि वो गरीब पिता पानी के अंदर मौत से लड़ रहा था। भाग 53, उम्मीद की किरण और शहंशाह का मुकर जाना। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण यमुना की लहरों पर पड़ी तो पहरेदारों ने देखा कि ब्राह्मण अभी भी पानी में खड़ा है। वो जिंदा था। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी और वो पूरी तरह से सुन्न हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसे तुरंत पानी से बाहर निकाला गया, गर्म कंबल उड़ाया गया और आग के पास बिठाया गया। जब ब्राह्मण थोड़ा सामान्य हुआ तो पहरेदार उसे लेकर सीधे मुगल दरबार पहुंचे। पूरा दरबार इस चमत्कार को देखकर हैरान था। अकबर की आंखों में भी उस ब्राह्मण के लिए सम्मान था। अद्भुत! तुमने सच में ये नामुमकिन काम कर दिखाया। खजांची, इस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। अकबर ने खुशी से आदेश दिया। ब्राह्मण की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी अकबर ने उससे एक सवाल पूछा, लेकिन दीन बंधु, एक बात बताओ, इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में जब पानी बर्फ बन चुका था, तुमने पूरी रात अपने प्राणों को कैसे बचाए रखा? तुम्हें ऊर्जा, ताकत कहां से मिली? ब्राह्मण ने बहुत ही मासूमियत और सच्चाई से जवाब दिया, जहां पनाह, जब मैं पानी में खड़ा था और ठंड से मेरे प्राण निकलने वाले थे, तभी मेरी नज़र नदी के पार आपके शाही महल की एक खिड़की पर पड़ी। उस खिड़की में एक छोटा सा दीपक लैंप चल रहा था। मैं पूरी रात उस दीपक की लौ को देखता रहा और उसी से मुझे गर्माहट और उम्मीद की किरण मिलती रही। उसी दीपक के सहारे मैंने पूरी रात काट ली। ये सुनना था कि अकबर का मिजाज अचानक बदल गया। उनके दिमाग में एक अजीब सा बेतुका तर्क आ गया। अच्छा, तो ये बात है। अकबर ने अपना हाथ उठाते हुए खजांची को रोका। रुक जाओ खजांची, इसे कोई इनाम नहीं मिलेगा।